एपिसोड 1260 से 1265 रिबॉर्न इन मार्शल वर्ल्ड। यह स्टोरी मेरे चैनल एडिशन पर अपलोड किए गया है। चलिए शुरू करते हैं। सॉरी कल कर नहीं पाया था। आप दिल्ली होगा अपलोड। चलो चले। गुनीत ने अपने पीछे चल रहे लोगों से कहा। लगभग सभी ने आकाश का दरवाजा चुना। पार करने के बाद उनका स्वागत पत्थर की कुछ सीढ़ियों से हुआ जिन पर दो शब्द लिखे थे, जीवन, मृत्यु। उन पत्थर की सीढ़ियों के नीचे एक अजीब सी ऊर्जा उभर रही थी। जीवन और मृत्यु का मार्ग। माना जाता है कि कोई पलक झपकते ही जीवित या मर सकता है। भीड़ ने सोचा। वे सभी परेशान दिख रहे थे क्योंकि उन्होंने जीवन और मृत्यु के मार्ग के बारे में पहले भी सुना था। यह एक बहुत ही खतरनाक डिप्लॉयमेंट मंत्र था। छोटे दोस्त, अब हमें क्या करना चाहिए? तुम मुझसे बेहतर समझते हो। बूढ़े आदमी ने दक्ष की ओर मुस्कुराते हुए कहा। मास्टर, मैं यहाँ कभी नहीं आया, तो मुझे कैसे पता होगा? दक्ष ने पूछा। बूढ़ा आदमी परेशान दिख रहा था और उसने कहा, छोटे दोस्त, तुम मजाक कर रहे हो। तुम हमें यहाँ लाए हो, इसलिए मुझे मत बताओ कि तुम नहीं जानते कि यहाँ से कैसे गुजरना है। मास्टर, आप स्वेच्छा से मेरे साथ आए, मैंने आपसे ऐसा करने के लिए नहीं कहा था। दक्ष ने उसे याद दिलाया। हम बूढ़े ने दक्ष को ठंडे अंदाज में देखा और पत्थर की सीढ़ियों की ओर चल दिया। अचानक उसने अपना हाथ हिलाया और रोशनी एक सीढ़ी पर पड़ी जिस पर जीवन शब्द लिखा था। एक फ्लैश में एक विनाशकारी रोशनी ने पत्थर की सीढ़ियों को घेर लिया और गायब होने से पहले ये 3 सेकंड तक रही। वे रोशनी आसानी से किसी की जान ले सकती थी। बूढ़ा आदमी धीरे से घूमा और दक्ष की ओर मुस्कुराया। उसने कहा, छोटे दोस्त, क्या तुम नहीं देख रहे हो? कृपया रास्ता दिखाओ। दक्ष ने भौहें सिकोड़ी। भले ही वो जानता था कि इससे कैसे पार पाया जाए, लेकिन वो बूढ़ा आदमी अभी भी उसे गिनी पिग की तरह इस्तेमाल कर रहा था। अगर दक्ष को महान सम्राट की ईश्वरीय जागरूकता नहीं मिली होती तो वह पहले ही मर चुका होता। मास्टर, यह महान सम्राट का महल है, इसलिए हम सभी को एक दूसरे को गिनी पिग के रूप में इस्तेमाल करने के बजाय सहयोग करना चाहिए। दक्ष ने शांत रहते हुए कहा। वो सही कह रहा है। हो सकता है कि हमें और भी अधिक खतरों का सामना करना पड़े, इसलिए यदि हम लोगों को केवल गिनी पिग के रूप में उपयोग करते हैं तो हम में से कोई भी सफल नहीं होगा। दूसरे सम्राट ने तर्क दिया। तो हमें क्या करना चाहिए महामहिम? बूढ़े व्यक्ति ने उस व्यक्ति से पूछा। मुझे लगता है कि इसके कई तरीके होने चाहिए। 10 मौतें और कोई जीवन नहीं, यानी सिर्फ मृत्यु, पत्थर की सीढ़ियों पर चलना। फिर आप 9 मौतों और एक जीवन पत्थर पर कदम रख सकते हैं। आदि, आपने अभी एक कोशिश की है, लेकिन हमें अभी दूसरे तरीके आजमाने हैं। सम्राट ने शांति से कहा। फिर उन्होंने मृत्यु पत्थर की सीढ़ी पर बमबारी की और पाया कि कुछ नहीं हुआ। उस व्यक्ति ने तर्क दिया। 10 मौतें, कोई जीवन नहीं। उसने सभी मौत के पत्थर की सीढ़ियों पर हमला करना जारी रखा। हालांकि जब उसने 10वीं सीढ़ी पर हमला किया तो विनाशकारी ऊर्जाएं हवा में उछलने लगी। 9 मौतें, एक जीवन, यही एकमात्र संभावना है, सम्राट ने धीरे से कहा। उसने फिर से कोशिश की और यह काम कर गया। डिप्लॉयमेंट मंत्र के लिए एक स्पष्टीकरण होना चाहिए। दक्ष ने सम्राट की ओर देखते हुए सोचा। छोटे दोस्त, तुम जाओ। बैंगनी कपड़े पहने बूढ़े आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा। दक्ष ने उसकी ओर देखा और सिर हिलाया। उसने कहा, ठीक है, मैं पहले जाऊंगा। फिर दक्ष तेजी से आगे बढ़ा और 9 मौत के पत्थर की सीढ़ियों और एक जीवन के पत्थर पर कदम रखा। किसी ने भी ऊपर से उड़ने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि वहां सीढ़ियां थीं, इसलिए यह निहित था कि उन्हें उनका उपयोग करना चाहिए। हम सुरक्षित हैं, भीड़ ने कहा। लोगों की आंखें चमक रही थीं। सब लोग, जल्दी मत करो, नहीं तो तुम मर जाओगे, बूढ़े आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा। उसने कहा, मैं आगे जा रहा हूं। फिर वो सीढ़ियों पर चढ़ गया। वो बहुत तेजी से आगे बढ़ा। हालांकि दक्ष ने अचानक तलवार की रोशनी जारी की। जैसे कि बूढ़े आदमी को कुछ महसूस हुआ हो, उसके चेहरे का भाव एकदम बदल गया और उसने चिल्लाते हुए कहा, तुम क्या कर रहे हो? तुम्हें मारना, दक्ष ने कहा। ऐसा कहकर दक्ष ने मौत के पत्थर की सीढ़ी पर हमला किया। अगर हिम्मत है तो कोशिश करो, सम्राट ने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया। हालांकि दक्ष की तलवार की ऊर्जा बहुत तेज थी। बस भयानक विनाशकारी ऊर्जाओं ने जगह को भर दिया। बूढ़े आदमी ने एक भयानक चीख मारी और उन विनाशकारी रोशनी से घिर गया। मरते समय उसने दक्ष को घूर कर देखा। ऐसा मत सोचो कि तुम बहुत होशियार हो, अन्यथा तुम बिना जाने ही मर जाओगे, दक्ष ने मजाक किया। फिर दक्ष मुड़कर अगले दरवाजे की ओर चल दिया। शाश्वत आकाशीय सम्राट ने दक्ष को अपनी ईश्वरीय जागरूकता के साथ बताया था कि सभी 4 प्रवेश द्वार व्यवहार्य थे और वे सभी घातक थे। डिप्लॉयमेंट मंत्रों ने किसी योद्धा को उनके साधना स्तर से सीमित नहीं किया। जो कोई भी शाश्वत आकाशीय सम्राट से कमजोर था, उसके पास उनका सामना करते समय मरने का मौका था। इन परीक्षणों को पार करने के लिए बुद्धि, ज्ञान और भाग्य मुख्य तत्व थे। बेशक महान सम्राट की ईश्वरीय जागरूकता के बिना महल में घूमना और भी मुश्किल हो जाता था। दक्ष को नहीं पता था कि महल के केंद्र में क्या है, इसलिए वो सतर्क रहा। मुझे उम्मीद है कि राजवीर इस महल में प्रवेश नहीं करेगा, दक्ष ने सोचा।
उसने पूछा था कि क्या राजबीर उसके साथ आना चाहता है, क्योंकि उसे लगा कि वे साथ रहेंगे। लेकिन अब जब राजबीर उससे अलग हो गया था तो दक्ष को सबसे बुरा डर लगा। बेशक दक्ष जानता था कि राजबीर बेवकूफ नहीं था। राजबीर अनुभव हासिल करना चाहता था, इसलिए उसने बाकी लोगों की तुलना में शाश्वत आकाशीय सम्राट के खजाने को कम प्राथमिकता दी। इधर ईश्वरीय जागरूकता को कुंजी के रूप में इस्तेमाल करते हुए दक्ष को कई दरवाजे पार करने में कोई परेशानी नहीं हुई और सभी ने उसका अनुसरण किया। वे नहीं जानते थे कि दक्ष को उन्हें पार करने के लिए कुछ खास करने की जरूरत नहीं थी। वे लोग वास्तव में सुखद आश्चर्यचकित थे। दक्ष उनका मार्गदर्शक था और सौभाग्य से जब वे उसके साथ चल रहे थे तो उसे उनकी परवाह नहीं थी। वो अवश्य ही बुद्धिमान होगा, सम्राट ने सोचा, जो पहले भी उससे सहमत था। वो जगह अंतहीन लग रही थी। दक्ष अपनी सबसे तेज गति से सभी दरवाजे पार नहीं कर पाया। उसे महल के केंद्र तक पहुंचने में आधा दिन लग गया। आखिरकार वो अपनी यादों में देखे गए आखिरी दरवाजे के पास पहुंच गया। दक्ष दरवाजे के सामने पहुंचा और उसने अपने सामने कुछ दृश्य देखे, एक झरना, एक पहाड़, खड़ी चट्टानें, एक चोटी। वह, दक्ष ने कहा। दक्ष आश्चर्यचकित था। वहां एक व्यक्ति भी बैठा था जो पैरों को मोड़कर बैठा था। वे सांस नहीं ले रहे थे, उनका दिल नहीं धड़क रहा था। वे हर तरह से एक मूर्ति की तरह दिख रहे थे, सिवाय उनके जीवन शक्ति की उपस्थिति के। यह वही व्यक्ति था जिसे दक्ष ने ईश्वरीय जागरूकता से देखा था, शाश्वत आकाशीय सम्राट। ईश्वरीय जागरूकता, दक्ष ने सोचा। उसने महसूस किया कि उसकी ईश्वरीय जागरूकता आगे बढ़ रही है। तभी उसकी ईश्वरीय जागरूकता से एक रोशनी निकली। ईश्वरीय जागरूकता की कुंजी शाश्वत आकाशीय सम्राट की ओर बढ़ी और उसकी ईश्वरीय जागरूकता में प्रवेश कर गई। वो है, दक्ष ने कहा। दक्ष कांप रहा था। दक्ष हवा में ऊपर उठा और शिखर पर उतरा। वो शाश्वत आकाशीय सम्राट के करीब जाना चाहता था। बूम! एक भयानक ताकत ने दक्ष के शरीर पर बमबारी की, जिससे वो उड़ गया। दक्ष की आंखें तेज रोशनी से भर गई थीं। वो डिप्लॉयमेंट मंत्र भयानक था। इसने उसे एक पल पहले और करीब आने से रोक दिया था। क्या ये शाश्वत आकाशीय सम्राट का वास्तविक शरीर है? क्या उसका लक्ष्य लोगों को उसकी ईश्वरीय चेतना वापस दिलाना था? दक्ष ने सोचा। दक्ष फिर से हवा में ऊपर उठ गया और शाश्वत आकाशीय सम्राट के शरीर पर ध्यान दिया। हर कोई दक्ष के पीछे खड़ा था और सोच रहा था कि यह कौन है। क्या तुम उसे पहचानते हो? जीवन और मृत्यु के पत्थरों से सम्राट ने पूछा। उसके शरीर पर एक शक्तिशाली डिप्लॉयमेंट मंत्र है और यह अदृश्य है। तुमने इसे सक्रिय किया, इसलिए इसने तुम पर हमला किया। सम्राट ने कहा, अगर मैं गलत नहीं हूं तो यह अवश्य ही शाश्वत आकाशीय सम्राट होगा। मुझे पहले से ही पता है कि मैंने इसे सक्रिय किया है। दक्ष ने कहा, यदि वो सचमुच शाश्वत आकाशीय सम्राट है तो यह एक राक्षसी पहेली होगी। सम्राट फुसफुसाया, फिर उसने 3 शाश्वत कांस्य प्लेटें निकाली। अचानक उनमें से एक बादल निकला और शाश्वत आकाशीय सम्राट के भौतिक शरीर की ओर बढ़ा। यदि आपके पास सभी शाश्वत कांस्य प्लेटें हैं तो शाश्वत आकाशीय सम्राट की ईश्वरीय जागरूकता संघनित हो जाएगी। दक्ष ने कहा, उस पहाड़ को देखो। सम्राट ने किसी चीज की ओर इशारा करते हुए कहा। सब कुछ हिल रहा था। कुछ साधना की गुफाएं दिखाई दी और कई डिप्लॉयमेंट मंत्र बन गए। चलो चलें, किसी ने कहा। दक्ष का पीछा करने वाले सभी लोग साधना की गुफाओं की ओर बढ़ गए। वे अब तक उसका पीछा कर रहे थे, इसलिए अब कुछ अवसरों को जब्त करने का समय आ गया था। दक्ष ने उनका पीछा नहीं किया। वहां बहुत सारी गुफाएं थीं और वो जल्दी में नहीं था। हालांकि वे गुफाएं शायद साधना के अभ्यास के लिए बनाई गई थी। मास्टर, आप क्या सोचते हैं? दक्ष ने सम्राट से पूछा। मुझे भी नहीं पता, हम अंदर जाकर देख सकते हैं, सम्राट ने मुस्कुराते हुए कहा। दक्ष ने सिर हिलाया और पहाड़ों की ओर चला गया। हालांकि अचानक एक गुफा से कोई भयभीत होकर बाहर निकला। यह एक ताओवादी भिक्षु था। उस ताओवादी भिक्षु ने दक्ष को देखा और हंसते हुए कहा, छोटे का, तुम अभी तक मरे नहीं हो। तुम बूढ़े का, तारानकन, तुम्हारे रहते मैं कैसे मर सकता हूं? दक्ष ने कहा, आखिर वो ताओवादी भिक्षु हमेशा वहीं क्यों आता था जहां अच्छी चीजें होती थीं? वो ताओवादी भिक्षु निश्चित रूप से अग्निर्थ था। दक्ष को शाश्वत आकाशीय सम्राट के महल को खोजने में कठिनाई हुई, लेकिन अग्निर्थ पहले से ही वहां था और संभवतः कुछ समय से वहां था। यद्यपि उन्होंने 2 वर्षों से एक दूसरे को नहीं देखा था, फिर भी वे एक दूसरे के करीब थे। तुम का बहुत दिनों से मिले नहीं, तुम अभी भी मध्यम स्तर के सम्राट नहीं हो? दक्ष ने पूछा। अग्निर्थ ने अपनी आंखें घुमाई और कहा, क्या तुम्हें लगता है कि शाही स्तरों की साधना आध्यात्मिक या आकाशीय स्तरों के समान है? 9 द्वीपों का महाद्वीप बेहद विशाल है। ब्रह्मांडीय स्तर को तोड़ना पहले से ही मुश्किल है। कुछ लोगों को ब्रह्मांडीय स्तर को तोड़ने के लिए सैकड़ों या हजारों साल लग जाते हैं। दक्ष मुस्कुराया, वो सिर्फ अग्निर्थ के साथ मजाक कर रहा था। यहां तक कि विंध्याचल और असीमंत प्रांत जैसी जगहों पर भी, जहां अरबों लोग थे, वहां बहुत कम सम्राट थे। और महान दुनिया में इतने सारे सम्राट होने का कारण ये था कि वहां खरबों खरबों लोग थे। कोई नहीं जानता था कि वास्तव में कितने लोग थे, क्योंकि किसी ने कभी गिनने की कोशिश नहीं की थी।
आप यहाँ कब से हैं और आपको उन गुफाओं में क्या मिला? दक्ष ने पूछा। मैं यहाँ 1 साल से हूँ और उन गुफाओं में जो कुछ भी मिलता है उसके बारे में सोच रहा हूँ। आप खुद जाकर उसका आनंद ले सकते हैं। यहाँ सिर्फ अच्छी चीजें ही हैं। अग्निर्थ ने कहा। फिर उसने अचानक अपनी आंखें सिकोड़ ली और शाश्वत आकाशीय सम्राट की ओर देखा। वह आश्चर्यचकित लग रहा था और उसने कहा, समय बर्बाद मत करो, अध्ययन करो, हो सकता है कि जो मेरे साथ हुआ वही उसके साथ भी हुआ हो। दक्ष ने सिर हिलाया। वो समझ गया कि अग्निर्थ का क्या मतलब था। हो सकता है कि शाश्वत आकाशीय सम्राट अपनी सारी ईश्वरीय चेतना वापस पाने के बाद वापस जीवन में आने वाला था। जाओ, अग्निर्थ ने दक्ष से कहा। वो दक्ष के साथ अतीत के बारे में बात करके समय बर्बाद नहीं करना चाहता था। चूंकि दक्ष जीवित था और खुद आया था, इसलिए उसे उस जगह की सुविधाओं का आनंद लेना था। अग्निर्थ फिर दूसरी गुफा में चला गया। दक्ष ने उसकी सलाह सुनी और उस गुफा में गया जहां से अग्निर्थ अभी अभी बाहर आया था। अचानक रोशनी का एक पर्दा दिखाई दिया और गुफा को बंद कर दिया। दक्ष के सामने कुछ अजीब निशान दिखाई दिए जो एक सील की तरह लग रहे थे। गुफा बड़ी नहीं थी, केवल साधना करने के लिए पर्याप्त थी। दक्ष ने पलटकर गुफा को बंद करने वाले प्रकाश के पर्दे को छुआ और पाया कि वो काफी मोटा था। ऐसा लग रहा था कि वह अब अंदर फंस गया है। दक्ष ने ऊर्जा के साथ पर्दे पर हमला किया, लेकिन ऐसा लगा जैसे वह हीरे पर प्रहार कर रहा हो। दक्ष ने अपनी मुट्ठी में ताकत जुटाई, जिससे तेज हवा चलने लगी। महान पृथ्वी विनाश, दक्ष ने कहा। दक्ष ने दीवार पर हमला किया। उसने उस हमले से महान पृथ्वी दानव वानर को भी चकित कर दिया था, लेकिन प्रकाश का ये पर्दा नहीं हिला। इसके ऊपर एक भयानक शक्ति ने पलटवार किया और उस पर बमबारी की। वो पीछे की ओर धकेला गया और हिंसक रूप से उसके पीछे की दीवार से टकराया। उस कर ने मुझे इसके बारे में नहीं बताया, दक्ष ने सोचा। उसने कोशिश जारी नहीं रखी। जवाबी हमला बहुत भयानक था, यहां तक कि अग्निर्थ भी शायद रोशनी के उस पर्दे को तोड़ने में असमर्थ था। दक्ष निशानों के पास गया और क्रॉस लैग करके बैठ गया। जैसे ही उसने ऐसा किया, उसके आसपास के निशान और भी तेजी से चमकने लगे। दक्ष हैरान था, लेकिन उसने अपनी आंखें बंद कर ली। चूंकि अग्निर्थ बाहर आने में कामयाब हो गया था, इसलिए शायद इसका उन निशानों से कुछ लेना देना था। दक्ष के सिर के चारों ओर रोशनी घूमने लगी, जिससे कमरे का माहौल बदल गया। ये चकाचौंध हो गया, जिससे दक्ष को लगा कि वह एक बड़ी जगह में है। उसके सिर में घुसने से पहले उसके चारों ओर अनगिनत निशान और शब्द तैरते रहे। वे निशान और शब्द उसकी यादों का हिस्सा बन गए। डेप्लॉयमेंट, दक्ष ने कहा। दक्ष के सामने एक विशाल शब्द प्रकट हुआ, डेप्लॉयमेंट। दक्ष ने आराम किया और यादों और निशानों को अपने सिर में भरने दिया। काफी लंबे समय और अनगिनत यादों के बाद दक्ष को एहसास हुआ कि उसे 3000 महान डेप्लॉयमेंट मंत्रों में से एक प्राप्त हुआ था। काफी लंबे समय और अनगिनत यादों के बाद दक्ष को एहसास हुआ कि उसे 3000 महान डेप्लॉयमेंट मंत्रों में से एक प्राप्त हुआ था। डेप्लॉयमेंट मंत्र पृथ्वी और आकाश की शक्ति का उपयोग करते हैं। दक्ष फुसफुसाया। यद्यपि लोगों की शक्ति सीमित थी, परंतु पृथ्वी और आकाश की शक्ति असीमित थी। कमजोर योद्धाओं ने डेप्लॉयमेंट मंत्रों को डालने के लिए बाहरी शक्ति उधार ली, ठीक वैसे ही जैसे अग्निर्थ ने अतीत में किया था, जब उसने गूढ़ क्रिस्टल या हथियारों का इस्तेमाल किया था। लेकिन यादों में रहने वालों को बाहरी शक्ति उधार लेने की जरूरत नहीं थी। वे पवित्र चिन्हों को उकेरने और भयानक डेप्लॉयमेंट मंत्रों को डालने के लिए पृथ्वी और आकाश से शक्ति को आकर्षित करने के लिए अपनी खुद की शक्ति का उपयोग कर सकते थे। बेशक डेप्लॉयमेंट मंत्र जितना शक्तिशाली था, उन्हें उतना ही अधिक समय चाहिए था। डेप्लॉयमेंट मंत्र कई प्राचीन शब्दों के इस्तेमाल से बनाए गए थे। दक्ष ने पहले भी पवित्र चिन्हों का अध्ययन किया था, लेकिन वह जानता था कि उसके पवित्र चिन्ह सबसे अच्छे रूप में भी अल्प विकसित थे। प्रत्येक चिन्ह अविश्वसनीय और रहस्यमय था, और उसने कभी भी चिन्हों, पवित्र चिन्हों और डेप्लॉयमेंट चिन्हों के बीच संबंधों को वास्तव में नहीं समझा था। प्रामाणिक पवित्र चिन्हों को उकेरने और पवित्र चिन्हों की विशेष शक्तियों का उपयोग करने के लिए योद्धाओं को सभी प्रकार के चिन्हों को समझना पड़ता था। उन्हें यह समझना पड़ता था कि किस प्रकार की शक्ति उपयुक्त है। शक्ति के प्रकार में थोड़ी सी भी गलती डेप्लॉयमेंट मंत्र को बहुत कमजोर कर सकती थी। बेशक प्रामाणिक डेप्लॉयमेंट मंत्र योद्धाओं का ज्ञान 3000 महान डेप्लॉयमेंट मंत्रों और 1,00,000 छोटे डेप्लॉयमेंट मंत्रों तक सीमित नहीं हो सकता था। ये केवल एक अभिव्यक्ति थी। प्रामाणिक डेप्लॉयमेंट मंत्र योद्धा अनंत संख्या में डेप्लॉयमेंट मंत्रों का जाप कर सकते थे। शाश्वत आकाशीय सम्राट ने अपनी अभिव्यक्ति 3000 और 1,00,000 डेप्लॉयमेंट मंत्र से जो संकेत दिया था, वह ये था कि यदि कोई योद्धा उन सभी को डालने में कामयाब हो जाता है, तो वह दुनिया में कोई भी डेप्लॉयमेंट मंत्र डालने में सक्षम होगा। दक्ष ने खुद को उन यादों से परिचित किया जो उसे अभी अभी मिली थी। यादों के इस सागर से उसे एक एक करके उन्हें समझने के लिए एक एक करके इसकी बूंदें चुननी थी। अंत में उसे इन सभी बूंदों को एक पूरे के रूप में सोचना था और उनसे लहरें पैदा करनी थी। इसके अलावा डेप्लॉयमेंट के मंत्र एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में भिन्न होते थे, क्योंकि वे उस ब्रह्मांडीय ऊर्जा के प्रकार पर निर्भर करते थे जिसे योद्धा समझता था। इस्तेमाल की गई शक्ति के प्रकार के आधार पर डेप्लॉयमेंट के मंत्रों के पूरी तरह से अलग अलग परिणाम हो सकते थे।
उदाहरण के लिए, यदि कोई योद्धा डिप्लॉयमेंट के मंत्रों की कला का उपयोग करके पिंजरा बनाना चाहता है, तो उपयोग करने के लिए सबसे अच्छी ऊर्जा पृथ्वी की ऊर्जा थी। लोगों को नींद में डालने के लिए उपयोग करने के लिए सबसे अच्छी ऊर्जा ब्रह्म ऊर्जा थी, और इसी तरह। ऐसा लगता है कि शक्तिशाली डिप्लॉयमेंट मंत्रों को डालने के लिए योद्धा को कई प्रकार की गूढ़ ऊर्जाओं या ब्रह्मांडीय ऊर्जाओं को नियंत्रित करने की आवश्यकता होती है। मुझे आश्चर्य है कि शाश्वत आकाशीय सम्राट कितने प्रकार की ऊर्जाओं को नियंत्रित करता था। दक्ष ने सोचा, यहां से बाहर निकलने के लिए मुझे एक बिखरने वाला डिप्लॉयमेंट मंत्र डालना होगा। दक्ष ने कहा, एक बिखरने वाला डिप्लॉयमेंट मंत्र चीजों को तोड़ने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये 3000 महान डिप्लॉयमेंट मंत्रों में से एक था और पृथ्वी की गूढ़ या ब्रह्मांडीय ऊर्जा के साथ सबसे प्रभावी रूप से इस्तेमाल किया गया था। दक्ष का मुंह फड़क उठा। उसे बाहर निकलने के लिए डिप्लॉयमेंट मंत्र को समझना और नियंत्रित करना था। क्या सभी कमरे ऐसे ही थे? उन कमरों में कितने लोग फंसे होंगे? दक्ष कांप उठा। शाश्वत आकाशीय सम्राट थोड़ा क्रूर था। डिप्लॉयमेंट मंत्र को समझना और डालना कहना जितना आसान था, करना उतना आसान नहीं था। जो लोग सीखने में धीमे हैं, वे दर्जनों या सैकड़ों सालों तक वहां फंसे रहेंगे। बेशक, यह एक परीक्षा थी और लोगों को यह तय करना था कि वे इसका लाभ उठाना चाहते हैं या नहीं। 3000 महान डिप्लॉयमेंट मंत्रों में से एक, मुझे लगता है कि मैं कुछ समय के लिए अंदर फंसने वाला हूं। दक्ष ने मुस्कुराते हुए सोचा। उसे चिंता थी कि अगर उसे डिप्लॉयमेंट मंत्र को समझने में बहुत समय लगा, तो उसकी साधना उतनी तेजी से नहीं सुधरेगी जितनी वह चाहता था। लेकिन डिप्लॉयमेंट मंत्र भी शक्तिशाली थे। भले ही वो अंदर न फंसा होता, क्या वो इस खजाने को छोड़ने पर विचार करता? एक विनाशकारी डिप्लॉयमेंट मंत्र अनगिनत चीजों को तोड़ सकता है। यह उसके सभी मौजूदा हमलों से भी अधिक शक्तिशाली हो सकता है। इसके अलावा वो डिप्लॉयमेंट मंत्रों का उपयोग किसी भी चीज के लिए कर सकता था, साधना करने के लिए, हथियार बनाने के लिए और गोलियां बनाने के लिए। उस समय अग्निर्थ ने पृथ्वी और आकाश की ऊर्जा से गूढ़ ऊर्जा का उपयोग करके आइस एंड स्नो माउंटेन साम्राज्य के बर्फीले पहाड़ों में पवित्र चिन्हों का डिप्लॉयमेंट का मंत्र डाला था। अब आइस एंड स्नो माउंटेन साम्राज्य की बर्फीली चोटियां एक पवित्र साधना स्थल बन गई थी। दक्ष कमरे में ही रहा, अलग अलग शब्दों और चिन्हों का अध्ययन करता रहा। भले ही उसकी आंखें बंद थीं, लेकिन उसके हाथ हवा में चुपचाप घूम रहे थे। वह हवा में शब्द उकेर रहा था, जिससे एक रहस्यमयी शक्ति का निर्माण हो रहा था। दक्ष ने उन शब्दों को उकेरने के लिए अमर गूढ़ ऊर्जा का इस्तेमाल किया, जिससे वे सामान्य से ज्यादा समय तक बने रहे। 1 महीने बाद दक्ष अभी भी अपनी उंगलियों से निशान बना रहा था। उसके निशान जुड़ रहे थे और पवित्र निशान की ताकत में संघनित हो सकते थे। सीखने की उसकी शक्ति राक्षसी थी, लेकिन उसने रुकना नहीं छोड़ा। पवित्र निशान 3000 महान डिप्लॉयमेंट मंत्रों और 1 लाख छोटे डिप्लॉयमेंट मंत्रों के लिए आधार थे, लेकिन कम समय में इसे समझना बहुत ज्यादा था। एग्निर्थ ने पहले भी लंबे समय तक निशानों का उपयोग करने का अभ्यास किया था। अगर दक्ष ने 100 साल से ज्यादा समय तक उनका उपयोग करने का अभ्यास किया होता तो उसे आश्चर्य नहीं होता। 6 महीने बीत गए, लेकिन दक्ष पहले की तरह ही दृढ़ निश्चयी था। वो सिर्फ डिप्लॉयमेंट मंत्रों के बारे में सोचता था और कोई भी चीज उसे विचलित नहीं कर सकती थी। दक्ष के सामने पहले से ही एक छोटा सा डिप्लॉयमेंट मंत्र था। अगर दूसरे लोगों को उसकी प्रगति के बारे में पता चलता, तो वे शायद गुस्से से उल्टी कर देते। दक्ष अब जिस जगह पर था, वहां एक शक्तिशाली डिप्लॉयमेंट मंत्र का जादूगर था और उसने शाश्वत आकाशीय सम्राट से 3000 महान डिप्लॉयमेंट मंत्रों में से एक सीखा था। उसने 10 साल तक लगन से अभ्यास और अध्ययन किया था और अंत में वो केवल 10% ही समझ पाया था। 1 साल बीतने के बाद आखिरकार दक्ष ने अपने हाथों को आराम दिया। उसने निराश होकर अपनी आंखें खोलने से पहले आह भरी। 1 साल हो गया है, दक्ष फुसफुसाया। 1 साल में उसने डिप्लॉयमेंट मंत्रों का अध्ययन करने के अलावा कुछ भी नहीं किया था। उस विनाशकारी डिप्लॉयमेंट मंत्र को डालना बहुत कठिन था। उसे कितने समय की आवश्यकता होगी? वो अभी भी छोटे छोटे डिप्लॉयमेंट मंत्रों को गढ़ने में लगा हुआ था। दरअसल दक्ष बहुत अच्छा कर रहा था। दूसरी गुफा में गुनीत ने पहले ही हार मान ली थी। उसने डिप्लॉयमेंट मंत्रों का अभ्यास जारी नहीं रखा, बल्कि इसके बजाय साधना का अभ्यास करने का फैसला किया। उसे चिंता थी कि डिप्लॉयमेंट मंत्रों का अभ्यास करने में 10 साल लगेंगे, जब तक कि वो छोड़ न सके। उसने अपना सारा आत्मविश्वास खो दिया और उस समय के साथ सम्राट बनने का फैसला किया। शायद वो सम्राट बनने के बाद प्रकाश के उस पर्दे को तोड़ सके। उस वर्ष के दौरान कई लोग अवर्ध सिटी के निषिद्ध क्षेत्र में प्रवेश कर गए थे और छोटी दुनिया में दिखाई दिए थे। उन्होंने अंततः महान सम्राट के महल को पाया। ब्रह्मांड का महान सम्राट उस छोटी सी दुनिया में सबसे अच्छा योद्धा था, इसलिए यह अनुमान लगाना आसान था कि शाश्वत आकाशीय सम्राट और ब्रह्मांड का महान सम्राट एक ही व्यक्ति थे। उसके महल को देखने के बाद ये पहचानना भी आसान था कि यह महान शाश्वत आकाशीय महल था। बाहरी दुनिया में इस बारे में अफवाहें फैली कि निषिद्ध क्षेत्र से शाश्वत आकाशीय सम्राट जुड़ा हुआ है। बेशक यह कोई नहीं जानता था कि जिस हाथी ने उन्हें छोटी दुनिया में लाया था, वही वह जानवर भी था जिसने विनाशकारी ऊर्जाएं पैदा की थी, और उन्हें छोटी दुनिया में ले जाने की प्रक्रिया में वो उन्हें हिंसक और बेतरतीब ढंग से अंदर फेंक देगा। साथ ही कोई नहीं जानता था कि हाथी प्रवेश करने वाले लोगों को चुन रहा था।
कोई नहीं जानता था कि निषिद्ध क्षेत्र में प्रवेश करने पर कितने लोग बच गए। हालांकि दक्ष को यह नहीं पता था कि दुनिया में क्या चल रहा था। इस समय वो भौहें सिकोड़ रहा था। उसने सांस ली और फुसफुसाया, डिप्लॉयमेंट मंत्रों को डालते समय कठोरता और सटीकता सबसे महत्वपूर्ण अवधारणाएं हैं, क्योंकि यदि आप कोई गलती करते हैं तो आप सब कुछ खो देते हैं। दक्ष का हाथ कांप उठा क्योंकि उसने अमर ऊर्जा का इस्तेमाल करके और निशान बनाए। उसने अब छोटे छोटे डिप्लॉयमेंट मंत्र बनाने की कोशिश नहीं की, उसने फिर से सब शुरू कर दिया था। काफी समय के बाद कुछ निशान अजीब तरीके से हिले, जिससे उसने राहत की सांस ली। दक्ष ने फिर भी लिखना जारी रखा और नक्काशी जारी रखी। डिप्लॉयमेंट के निशान अनगिनत लग रहे थे। इस बार सभी निशान जुड़ रहे थे और ठीक से चल रहे थे। अग्निर्थ पहले से ही ऐसा कर सकता है, दक्ष ने सोचा। दक्ष ने वो करने की कोशिश नहीं की जो शाश्वत आकाशीय सम्राट ने उसे सिखाया था। वो चीजों को उनकी नींव से परे समझने की कोशिश कर रहा था। वो कई बार असफल हुआ, लेकिन हर बार फिर से शुरू हुआ। बाहर मौसम बीत गए। दक्ष ने पहले ही महान शाही शाश्वत महल में 3 साल बिता लिए थे। उसे पहले कभी किसी चीज को समझने के लिए इतने समय की जरूरत नहीं पड़ी थी। इस समय लगभग आधी गुफाएं बंद हो चुकी थी। अनगिनत लोग उस छोटी सी दुनिया में आ चुके थे, लेकिन मुश्किल हिस्सा वहां पहुंचना नहीं था, बल्कि वहां से निकलना था। उन गुफाओं में से एक में सेलेस्टियल गॉड्स पैलेस से एक शक्तिशाली योद्धा ने अपनी आंखें खोली और अवाक रह गया। उसने फुसफुसाते हुए कहा, सेलेस्टियल गॉड्स पैलेस में हम डिप्लॉयमेंट मंत्रों के विशेषज्ञ हैं। मैं सोचता था कि हमारे डिप्लॉयमेंट मंत्र अविश्वसनीय थे, लेकिन अब मुझे एहसास हुआ कि मैं कितना हास्यास्पद था। शाश्वत आकाशीय सम्राट के डिप्लॉयमेंट मंत्र भयानक है। मुझे ये भी नहीं पता कि मुझे यहां से निकलने में कितना समय लगेगा। सौभाग्य से मैं अथर्व को नहीं लाया। मुझे यहां से निकलने में शायद 100 साल लग जाए। उसके बगल के कमरे में एक युवक था जो पत्थर के दरवाजे को घूर रहा था। वो अवर्धा सिटी के एक बहुत बड़े परिवार का युवक था। वो डिप्लॉयमेंट मंत्रों में माहिर था और वो पहले से ही एक निम्न स्तरीय सम्राट था। हालांकि उसे शाश्वत आकाशीय सम्राट के डिप्लॉयमेंट मंत्रों का अध्ययन करना बेहद मुश्किल लगा। उसे मूल बातों से कोई समस्या नहीं थी, लेकिन उन्हें डिप्लॉयमेंट मंत्रों में बदलना एक अलग तरह की कठिनाई थी। उसे नहीं पता था कि उसे सफल होने में कितना समय लगेगा। ये वहां फंसे योद्धाओं के कुछ उदाहरण मात्र है। कई शक्तिशाली योद्धा तो कई उच्च स्तरीय सम्राट भी थे और 3 साल से अंदर थे, लेकिन उन्हें लग रहा था कि वे जल्द ही डिप्लॉयमेंट मंत्र में महारत हासिल नहीं कर पाएंगे। केवल एक अपवाद था। वो ताओवादी वस्त्र पहने हुए था और बिना किसी प्रयास के गुफाओं में अंदर बाहर आ जा रहा था। केवल 3 वर्षों में वो पहले से ही 10 गुफाओं में जा चुका था। उसने उन्हें आसानी से समझ लिया और उसके डिप्लॉयमेंट मंत्र बेहतर हो गए। वो पहले से ही कल्पना कर सकता था कि उसने 3000 महान डिप्लॉयमेंट मंत्रों का अध्ययन किया है। महान दुनिया में अवर्धा सिटी के बाहर बहुत से लोग एक पर्वत श्रृंखला पर आराम कर रहे थे। 2 साल तक अंदर से कुछ भी न सुनने के बाद हाथी ने एक बार फिर चिंगार लगाई, लेकिन उनमें से कोई भी अंदर जाने का रास्ता नहीं जानता था। अमोल उनमें से एक था, लेकिन वह भी निराश दिख रहा था। 3 साल तक किसी भी व्यक्ति के प्रवेश करने के बाद भी कोई जवाब न मिलने के बाद उसे लगने लगा था कि उसने सही निर्णय लिया है कि उसने प्रवेश नहीं किया। इसके बजाय उन 3 सालों के दौरान उसने लगन से साधना का अभ्यास किया था और वह और भी अधिक शक्तिशाली हो गया था। वो जल्द ही सम्राट बनने वाला था। वो ड्रैगन रिज माउंटेन पर वापस जाने और वहां साधना का अभ्यास करने के बारे में सोच रहा था। ऐसा लगता है कि मैं विहान जितना प्रतिभाशाली नहीं हूं। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि हमारे शिक्षक उसे पसंद करते हैं। अमोल ने खड़े होकर सोचा। विहान ने 3 साल पहले ब्रह्मांडीय स्तर को तोड़ दिया था, लेकिन अमोल तब से उसी स्तर पर अटका हुआ था। वह अकेला नहीं था। नीरज और बाकी सभी एक ही नाव में थे, स्वर्गीय स्तर के सबसे ऊपर अटके हुए। हालांकि अमोल दुखी नहीं था। वो जानता था कि सम्राट बनना कितना मुश्किल था। स्वर्गीय स्तर और ब्रह्मांडीय स्तर के बीच एक बहुत बड़ा अंतर था। अगर उसके पास भाग्य के बीज होते तो वह ब्रह्मांडीय स्तर को आसानी से तोड़ सकता था, लेकिन उसने फैसला किया था कि वो उनका उपयोग नहीं करेगा। वो इस बाधा को दूर करने के लिए खुद पर भरोसा करना चाहता था। दक्ष, उस समय तुम 8वें स्वर्गीय स्तर तक पहुंच चुके थे और तुम एक बहुत अच्छे योद्धा थे, लेकिन शायद तुम अभी तक ब्रह्मांडीय स्तर तक नहीं पहुंच पाए हो। मैं तुम्हें गारंटी देता हूं कि मैं तुमसे पहले ब्रह्मांडीय स्तर तक पहुंच जाऊंगा। अमोल ने दृढ़ निश्चयी होकर सोचा। उसने सोचा कि वो स्वर्गीय स्तर के शीर्ष पर इसलिए अटका हुआ था क्योंकि उस समय दक्ष ने उस पर प्रभाव डाला था। दूसरी तरफ यह वो क्षण था जब दक्ष ने आखिरकार अपनी आंखें खोली। उसने अपने हाथों को अविश्वसनीय सटीकता के साथ हिलाया, जिससे उसके आसपास का स्थान और अधिक विकृत हो गया। ब्रेक, दक्ष ने कहा। दक्ष ने अपना हाथ हिलाया और एक भयानक शक्ति प्रकाश के पर्दे पर टूट पड़ी। गुफा हिल गई क्योंकि ऊर्जा वापस उछली और दक्ष के शरीर पर टूट पड़ी, जिससे वो फिर से गुफा के पीछे दीवार से टकराया। मेरा डिप्लॉयमेंट मंत्र पर्याप्त विस्फोटक नहीं है। मैं सिर्फ इतनी ताकत से दरवाजा नहीं तोड़ सकता। दक्ष ने अपना सिर हिलाते हुए सोचा। वो थोड़ा निराश था। अगर उसके साथ कोई शक्तिशाली डिप्लॉयमेंट मंत्र योद्धा होता तो उसे सुनकर वो बहुत नाराज हो जाता।
सिर्फ 3 साल में दक्ष पहले से ही शक्तिशाली डिप्लॉयमेंट मंत्र कास्ट करना शुरू कर सकता था। वो थोड़ा निराश था। अगर उसके साथ कोई शक्तिशाली डिप्लॉयमेंट मंत्र योद्धा होता तो उसे सुनकर वो बहुत नाराज हो जाता। सिर्फ 3 साल में दक्ष पहले से ही शक्तिशाली डिप्लॉयमेंट मंत्र कास्ट करना शुरू कर सकता था। मुझे आश्चर्य है कि क्या मैं कभी बाहर निकल पाऊंगा, दक्ष ने सोचा। दक्ष धीरे धीरे फिर से प्रकाश के पर्दे की ओर चला गया। उसने अपने हाथ उस पर रखे और निशान एक बार फिर दिखाई दिए। जैसे ही उसने उनमें शक्ति डाली, निशान चमक उठे। दक्ष ने रुकते हुए प्रकाश के पर्दे में गूढ़ शक्ति छोड़ी। उसने अमर ऊर्जा भी छोड़ी, जिससे निशान और भी स्पष्ट हो गए। दक्ष ने लाखों हरकतें की और निशानों को लाखों बिखरने वाले शब्दों से भर दिया। दक्ष पीछे हट गया और एक आखिरी हरकत की। चमकदार रोशनी ने गुफा को रोशन कर दिया और फिर एक भयानक शक्ति सामने आई। प्रकाश पर्दा टूट गया और दरवाजा धीरे धीरे अपने आप खुल गया। बाहर से रोशनी धीरे धीरे गुफा में भर गई। रोशनी दक्ष पर चमक रही थी। 3 साल, दक्ष ने कहा। दक्ष बाहर आया और चारों ओर नजर घुमाई। हालांकि उसे नहीं पता था कि वहां का आसमान नकली है या असली, फिर भी सूरज की रोशनी को फिर से देखना बेहद सुखद लगा। उसने पहले कभी इतने लंबे समय तक किसी चीज का अभ्यास नहीं किया था। उन 3 सालों के दौरान बाहरी दुनिया बदल गई थी। हो सकता है कि जो लोग स्वर्गीय स्तर के सबसे ऊपरी हिस्से में योद्धा हुआ करते थे, वे पहले ही ब्रह्मांडीय स्तर में पहुंच चुके थे। दक्ष गुफा से बाहर निकल गया। उसने सोचा कि वो गुफा बिखरने वाली डिप्लॉयमेंट मंत्र गुफा थी। 299 अन्य गुफाएं कैसी दिखती थी? दक्ष ने इधर उधर देखा और एक और खाली गुफा की तलाश की। वो एक और कोशिश करना चाहता था। बूम बूम। इसी समय एक भयानक शक्ति उसकी ओर बढ़ी। उसे लगा कि वो उस शक्ति के नीचे दम तोड़ देगा। उसने भौहें सिकोड़ी और चारों ओर नजर घुमाई। क्या हो रहा था? बूम। ताकत और भी भयानक हो गई। ऐसा लग रहा था मानो उसके आसपास की जगह ढहने वाली है। क्या कोई महान सम्राट के महल पर हमला कर रहा था? अगर ऐसा था तो वे बहुत शक्तिशाली होंगे। दक्ष ही ऐसा महसूस करने वाला अकेला व्यक्ति नहीं था। वहां मौजूद सभी लोगों को ऐसा महसूस हुआ, यहां तक कि वे लोग भी जो गुफाओं के अंदर अभ्यास कर रहे थे। हालांकि महल के 2 बार हिलने के बाद माहौल फिर से शांत हो गया। शांति भ्रामक थी क्योंकि एक भयानक शक्ति महल के चारों ओर घूम रही थी, जिससे पहाड़ भी टूट रहे थे। वो शिखर जिस पर शाश्वत आकाशीय सम्राट बैठा था, वह भी टूट गया। दक्ष ने आकाश से कुछ आवाजें आती सुनी, जिससे उसे आश्चर्य हुआ कि क्या ये ढहने वाला था। विशाल गड्ढे और घाटियां दिखाई दी, आकाश में दरारें दिखाई दी और अंत में आकाश टूट गया। दक्ष की दृष्टि के क्षेत्र में बाहरी दुनिया दिखाई दी। उनके ऊपर कोई खड़ा था। वो गर्वित और अभिमानी दोनों दिख रहा था। उस व्यक्ति ने सियान रंग का वस्त्र पहना हुआ था और उसकी निगाहें तेज थीं। वो शाश्वत आकाशीय सम्राट के भौतिक शरीर को स्थिर रूप से देख रहा था। वो व्यक्ति 30 वर्ष का लग रहा था, लेकिन दिखने में धोखा हो सकता था। एक महान सम्राट, दक्ष ने कहा। दक्ष आश्चर्यचकित था। सियान रंग के वस्त्र में वह योद्धा एक महान सम्राट था, अन्यथा वो संभवतः महान सम्राट के महल को नष्ट नहीं कर सकता था। तभी धरती और आकाश में जोरदार कंपन के साथ सीटी जैसी आवाजें सुनाई दी। ये हाथी ही था जो उनके ऊपर प्रकट हुआ था। तुम मूर्ख जानवर हो, तुम्हें लगता है कि तुम मुझे अंदर फेंक सकते हो? युवक ने कहा। उसने अपना हाथ हिलाया और सुनहरी रोशनी चमक उठी। फिर प्रकाश की एक विशाल गेंद दिखाई दी, जिसमें डिप्लॉयमेंट मंत्र के रूप में असंख्य निशान थे। चले जाओ, युवक ने कहा। सुनहरी रोशनी आसमान में फैल गई और हाथी पर हमला कर उसे कुचल दिया। इसके तुरंत बाद उनके आसपास की हर चीज अस्त व्यस्त हो गई। ऐसा लग रहा था मानो धरती और आसमान टूटकर बिखरने वाले हैं। विशालकाय हाथी को आगे की ओर धकेला गया। युवक आगे की ओर कूदा और शाश्वत आकाशीय सम्राट के भौतिक शरीर के सामने उतरा। उसने ठंडे अंदाज में कहा, तुम छिपने के लिए बहुत दूर नहीं गए। हैरानी की बात है कि तुम एक छोटी सी दुनिया में छिपे हुए थे। तुम्हारे लिए कितने अफसोस की बात है। क्या तुमने सोचा था कि अधर्व सिटी का निषिद्ध क्षेत्र मुझे, तुम्हारे सबसे उत्कृष्ट शिष्य को, रोक सकता है? उस युवक का हाथ महान सम्राट के भौतिक शरीर की ओर बढ़ा और उसने एक भयानक शक्ति छोड़ी, जो ऐसा लग रहा था कि वह किसी भी चीज को नष्ट कर सकती है। लेकिन जैसे ही वो शक्ति आगे बढ़ी, महान सम्राट के भौतिक शरीर के चारों ओर कुछ रोशनी दिखाई दी। सियान रंग के वस्त्र में महान सम्राट ने भौहें सिकोड़ी, लेकिन फिर ठंडे स्वर में मुस्कुराया। उसने कहा, आपके डिप्लॉयमेंट मंत्र अभी भी काफी मजबूत है। मुझे आश्चर्य है कि आपने उन्हें कब बनाया, लेकिन यह मत भूलो कि डिप्लॉयमेंट मंत्रों के मामले में मैं तुमसे भी अधिक शक्तिशाली हूँ। आप शायद समझते हैं कि मेरे सामने आपके पास बचने का कोई मौका है। मेरे विनाशकारी डिप्लॉयमेंट मंत्र की शक्ति को पहचानो। क्या ये तुम्हारे मंत्र से अधिक शक्तिशाली है? युवक ने कहा। उसने एक कदम पीछे लिया और सुनहरी शक्ति को संघनित किया। ये पृथ्वी की शक्ति नहीं थी, जैसा कि दक्ष ने सोचा था। ये देखने के बाद कि महान सम्राट एक अविश्वसनीय हमला करने जा रहा था, दक्ष भाग गया। दक्ष दूर तक भागा, इससे पहले कि सियान रंग के वस्त्र पहने उस महान सम्राट ने अपनी ताकत को डिप्लॉयमेंट मंत्र में संघनित करना समाप्त कर दिया। यह अभी तक समाप्त नहीं हुआ था, लेकिन यह अभी भी भयानक लग रहा था।
ब्रेक, सियान रंग के वस्त्र में महान सम्राट ने कहा। वो अभिमानी, गर्वित और अपनी ताकत पर आश्वस्त दिख रहा था। उसका विनाशकारी डिप्लॉयमेंट मंत्र महान सम्राट के भौतिक शरीर पर टूट पड़ा। हालांकि उसका हमला छोटा लग रहा था, लेकिन उसने जानबूझकर जितना संभव हो सके उतने कम स्थान का उपयोग करके एक ऐसा हमला किया जो जितना संभव हो सके उतना शक्तिशाली हो। उसने इस तरह से न तो समय और न ही ऊर्जा बर्बाद की। बूम! एक जोरदार धमाका हुआ। महान सम्राट का भौतिक शरीर रोशनी में धूप गया, जिससे सियान रंग के वस्त्र पहने महान सम्राट ठंडी मुस्कान बिखेरने लगा। ओह नहीं! अचानक सियान रंग के वस्त्र पहने महान सम्राट ने कहा। इस पल सियान रंग के वस्त्र पहने महान सम्राट के चेहरे का भाव नाटकीय रूप से बदल गया। आश्चर्यजनक रूप से उसके महान डिप्लॉयमेंट मंत्र ने उस पर पलटवार किया। ऊर्जाएं विकसित हुई और सियान वस्त्र पहने महान सम्राट पर हमला करने से पहले आसमान में उठी। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसे कैद कर लिया गया था और ऊर्जाएं उसके शरीर से टकरा गईं। सियान रंग के कपड़े पहने महान सम्राट को जमीन में धकेल दिया गया। उसका चेहरा मौत की तरह पीला पड़ गया। वो जानता था कि भले ही वह एक शक्तिशाली रक्षात्मक मंत्र का उपयोग करे, फिर भी ऊर्जाएं उसे घायल कर देंगी। विकास, ये कैसे संभव है? आश्चर्यजनक रूप से आपका डिप्लॉयमेंट मंत्र विकसित हो सकता है। सियान रंग के वस्त्र पहने महान सम्राट ने कहा। सियान कपड़ों में महान सम्राट अचंभित था। शाश्वत आकाशीय सम्राट का भौतिक शरीर इस पूरे समय नहीं हिला था। हालांकि उसने अचानक अपनी आंखें खोली। वो सांस नहीं ले रहा था, उसका दिल नहीं धड़क रहा था, लेकिन उसकी आंखें एक जीवित प्राणी की तरह थीं। ऐसा क्यों संभव नहीं हो सकता? यह मत भूलो कि मैं तुम्हारा गुरु हूं, और मैं ही वो व्यक्ति हूं जिसने तुम्हें डिप्लॉयमेंट मंत्र दिए थे। शाश्वत आकाशीय सम्राट ने शांति से कहा। हम हर कोई सोचता है कि आप एक बेहद प्रतिभाशाली डिप्लॉयमेंट मंत्र कास्टर हैं, लेकिन लोग यह नहीं जानते कि आपने पवित्र सम्राट के डिप्लॉयमेंट मंत्र चुरा लिए हैं। इस तरह आप शाश्वत आकाशीय सम्राट बन गए। ऐसा मत सोचो कि मुझे इसके बारे में नहीं पता। यदि आपने अपनी सारी जानकारी मुझे मेरी प्राकृतिक क्षमताओं के साथ दी, तो मैं आपसे अधिक शक्तिशाली हो जाऊंगा। सियान कब्डों में महान सम्राट ने कहा। विशालकाय हाथी वापस आकर शाश्वत आकाशीय सम्राट के पास आ गया था। वो सियान रंग के कपड़े पहने महान सम्राट को ठंडे अंदाज में देख रहा था। शाश्वत आकाशीय सम्राट ने अपना हाथ उठाया, जिससे निशान दिखाई देने लगे। सभी गुफाएं अचानक खुल गईं और उनके कैदी बाहर आ गए। हालांकि वे शाश्वत आकाशीय सम्राट को किसी से लड़ते हुए देखकर चौंक गए। क्या तुम्हें इस बात का पछतावा है कि तुमने मुझे कभी गुरु कहा? एक शिक्षक के रूप में शायद मैं तुम्हें माफ कर सकूं और तुम्हें अपना अंतिम ज्ञान दे सकूं। शाश्वत आकाशीय सम्राट ने शांति से कहा। हालांकि आश्चर्यजनक रूप से सियान कब्डों में महान सम्राट ने उसे तिरस्कारपूर्ण तरीके से देखा और कहा, तुम तो पूरे भी नहीं हो। क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम मुझे हरा सकते हो? चूंकि यह ऐसा ही है, तो बस इसे भूल जाओ, शाश्वत आकाशीय सम्राट ने कहा। फिर उसने अपनी ईश्वरीय चेतना को मुक्त किया, जो प्रकाश की लाखों किरणों में बदल गई। वे उन सभी की ईश्वरीय जागरूकता की ओर बढ़े जो अभी अभी प्रकट हुए थे। सियान कब्डों में महान सम्राट ने ये देखकर भौहें सिकोड़ी। फिर उसने पूछा, तुम क्या कर रहे हो सकता है कि इनमें से कुछ लोगों को वह सब कुछ मिल जाए जो मैं जानता हूँ। हो सकता है कि यह सिर्फ एक व्यक्ति हो सकता है कि दो, बेशक हो सकता है कि उनमें से किसी को भी कुछ न मिला हो। क्या तुम उनका पीछा करोगे या मेरा? शाश्वत आकाशीय सम्राट ने मुस्कुराते हुए पूछा। अचानक उसके पैरों के नीचे से एक भयानक प्रकाश चिन्ह दिखाई दिया। भिनभिनाने की आवाजें गूंजने लगी। फिर शाश्वत आकाशीय सम्राट अचानक गायब हो गया। क्या षड्यंत्रकारी है? सियान रंग के वस्त्र पहने महान सम्राट ने कहा। सियान रंग के कपड़े पहने महान सम्राट क्रोधित दिखा। उसने जल्दी से अपना हाथ उठाया और अपने सबसे करीब खड़े दो लोगों को पकड़ लिया। उसने अपनी ईश्वरीय चेतना को मुक्त किया और उनकी यादों का निरीक्षण किया। कुछ नहीं, सियान रंग के वस्त्र पहने महान सम्राट ने कहा। उसने अपना हाथ हिलाया और उनके शरीर फट गए। फिर उसने उनके बचे हुए मांस और हड्डियों को फेंक दिया। इसके बाद वो शाश्वत आकाशीय सम्राट की ओर भागा। हालांकि वो सभी की यादों का निरीक्षण करना चाहता था, लेकिन उसने अनुमान लगाया कि शाश्वत आकाशीय सम्राट ने वास्तव में किसी को कुछ नहीं भेजा था, इसलिए वो केवल शाश्वत आकाशीय सम्राट पर हमला कर सकता था। यहाँ आओ, विशाल हाथी ने कहा। उस अविश्वसनीय हाथी को उनसे बात करते देख भीड़ चौंक गई, लेकिन वे सभी हाथी की पीठ पर कूद पड़े। हाथी अब उन्हें वापस ले जाना चाहता था। दक्ष की छवि चमक उठी और वह हाथी पर कूद पड़ा, लेकिन वह भौहें सिकोड़े हुए था। राजबीर भी उस छोटी सी दुनिया में आ चुका था और अब वह हाथी जा रहा था। राजबीर हाथी के बिना वापस कैसे आ सकता था? जब विशालकाय हाथी हवा में ऊपर उठा तो धरती और आकाश हिल गए। सम्राट, दक्ष ने अग्निर्थ से कहा। दक्ष ने गायब होने से पहले अग्निर्थ की छवि को झिलमिलाते हुए देखा। हैरानी की बात यह है कि वो हाथी के साथ वापस नहीं जा रहा था। मेरे पास करने के लिए काम है, अपना ख्याल रखना, अग्निर्थ ने जोर से कहा। फिर वो गायब हो गया। महल के बाहर जो लोग थे, उन्होंने हाथी को हवा में ऊपर उठते हुए देखा था।
वे अभी भी सब कुछ समझने की कोशिश कर रहे थे। एक पल पहले किसी ने ब्रह्मांड के महान सम्राट के महल पर हमला किया था और अब हाथी अपनी पीठ पर इतने सारे लोगों को लेकर जा रहा था। इतने सारे लोग महल में कब आए थे? मास्टर हाथी, क्या आप एक सेकंड रुक सकते हैं? दक्ष ने कहा। उसने आखिरकार राजबीर को देखा, जो वर्तमान में तेजी से आगे बढ़ने वाली गूढ़ ऊर्जा को पागलों की तरह पकड़ने के लिए छोड़ रहा था, लेकिन चाहे उसने कितनी भी कोशिश की हो, वो हाथी को नहीं पकड़ सका। विशालकाय हाथी अचानक नीचे चला गया और बाहरी दुनिया के शेष लोग हाथी की पीठ पर कूद पड़े, जिनमें राजबीर और लड़की भी शामिल थे। काशवी ने दक्ष को हाथी की पीठ पर देखा। दक्ष लंबे समय से शाश्वत आकाशीय सम्राट के महल की तलाश कर रहा था, लेकिन क्या ये वास्तव में ब्रह्मांड के महान सम्राट का महल था? आखिर दक्ष कहाँ से था? पिछले 3 सालों से उसे छिपना पड़ा, क्योंकि तानाशाही महल के लोगों ने उसका पीछा किया था। वे अपना बदला लेने के लिए उसे और दक्ष को ढूंढ रहे थे। वो 1 साल पहले ही वापस आई थी और वहां दक्ष का इंतजार कर रही थी, और अब वो इस हाथी की पीठ पर सवार होकर जा रहा था। काशवी, दक्ष ने हाथी की पीठ से उसकी ओर एक अंगूठी फेंकते हुए कहा। वो जा रहा है, काशवी ने सोचा। काशवी ने अंगूठी पकड़ ली। जब वो गायब हो गया, हाथी आकाश को चीरता हुआ निकल गया। लेकिन वो विशालकाय हाथी आखिर जा कहाँ रहा था? क्या आसमान में कुछ है? काशवी ने सोचा। उसे अपनी ही दुनिया पर शक होने लगा था। काशवी ने अंगूठी का निरीक्षण किया और उसकी आंखें चमक उठी। अंगूठी में प्राचीन शास्त्र थे, जो काशवी के लिए बेहद शक्तिशाली थे। इधर भले ही दक्ष ने आकाश को भेद दिया था, लेकिन स्थिति अभी भी खतरनाक थी। आवर्ध सिटी में उन्हें निषिद्ध क्षेत्र में वापस लाया गया, जो विनाशकारी ऊर्जाओं से भरा हुआ क्षेत्र था। विशालकाय हाथी हवा में ऊपर उठ गया, लेकिन विनाशकारी ऊर्जाएं लगातार उसके चारों ओर की सुरक्षात्मक परत पर हमला कर रही थी। कई छेद बनने लगे और कई लोग उन ऊर्जाओं से मर गए जो चुपके से अंदर आ गई। लेकिन हाथी ने अपनी पूरी ताकत लगाकर सबसे खतरनाक हिस्से को पार कर लिया। हालांकि सबसे बुरा समय बीत चुका था, लेकिन हाथी की पीठ पर मौजूद बाकी लोग अभी भी बुरी तरह डरे हुए थे। दक्ष, क्या तुम महल में गए थे? राजबीर ने टेलीपैथी का उपयोग करके दक्ष से पूछा। अगर दक्ष ने हाथी को इंतजार करने के लिए नहीं कहा होता, तो वो उसके बिना ही चला जाता। भले ही यह हाथी के लिए कोई बड़ी कोशिश नहीं थी, लेकिन जमीन पर मौजूद लोगों के लिए यह एक जान बचाने वाली उपलब्धि थी। मैंने किया। ये वास्तव में शाश्वत आकाशीय सम्राट का महल था। अंदर 81 जाल थे और कई लोग मारे गए। उन 81 परीक्षणों के बाद मैं महल के केंद्र में पहुंच गया, जहां 3000 गुफाएं थीं, जहां से आप सम्राट के 3000 महान डिप्लॉयमेंट मंत्र सीख सकते थे। दक्ष ने कहा, शाश्वत आकाशीय सम्राट और उनके 3000 महान डिप्लॉयमेंट मंत्र। राजबीर ने कहा। राजबीर की आंखें चमक उठी जब उसने इसके बारे में सोचा। अगर आपको कोई डिप्लॉयमेंट मंत्र मिला है, तो ये बहुत बढ़िया है। मुझे कोई नहीं मिला। राजबीर ने हंसते हुए कहा। उसे कोई आपत्ति नहीं थी, वो वैसे भी अंदर नहीं जा सकता था। राजबीर को यह नहीं पता था कि इतने सारे लोगों को उन गुफाओं में प्रवेश करने का पछतावा था, क्योंकि वे इतने लंबे समय से अंदर फंसे हुए थे। यह उन लोगों के लिए अच्छा है जो बच गए। उन 3 वर्षों के दौरान आप पहले से ही स्वर्गीय स्तर के शीर्ष पर पहुंच चुके हैं। आप जल्द ही ब्रह्मांडीय स्तर को तोड़ देंगे। मुझे देखो, मैं अभी भी उसी स्तर पर अटका हुआ हूं जहां मैं इस छोटी सी दुनिया में प्रवेश करते समय था। दक्ष ने कहा, अभी भी टेलीपैथी का उपयोग करते हुए। हालांकि उसे कोई आपत्ति नहीं थी, वो बल्कि उत्साहित था। न केवल उसने एक डिप्लॉयमेंट मंत्र प्राप्त किया था, बल्कि ईश्वरीय जागरूकता के धागे में, जिसे महान सम्राट ने सभी को भेजा था, उसने 3000 महान डिप्लॉयमेंट मंत्र भी प्राप्त किए थे। दक्ष ने भले ही 3 साल तक अभ्यास किया हो, लेकिन ये कुछ भी नहीं था, खासकर ब्रह्मांडीय स्तर को तोड़ने के बाद। लेकिन शाश्वत आकाशीय सम्राट के कौशल अमूल्य थे। दक्ष ने भले ही 3 साल तक अभ्यास किया हो, लेकिन ये कुछ भी नहीं था, खासकर ब्रह्मांडीय स्तर को तोड़ने के बाद। लेकिन शाश्वत आकाशीय सम्राट के कौशल अमूल्य थे। दूसरी तरफ इस समय गुनीत दक्ष और राजबीर के पास पहुंच गया। उसने दक्ष को देखा और उदासीनता से मुस्कुराते हुए कहा, दक्ष, 3 साल बाद भी तुम 8वें स्वर्गीय स्तर के योद्धा हो। मुझे लगता है कि तुमने डिप्लॉयमेंट मंत्रों के मामले में बहुत प्रगति की होगी। दक्ष ने गुनीत की ओर देखा और ठंडी मुस्कान के साथ कहा, मैं ठीक हूं। मैं ठीक हूं। गुनीत ने ठंडे स्वर में कराहते हुए सोचा। शाश्वत आकाशीय सम्राट के महान डिप्लॉयमेंट मंत्र अविश्वसनीय थे, और फिर भी दक्ष ने मैं ठीक हूं कहने की हिम्मत की। इसका मतलब ये होना चाहिए कि उसने पिछले 3 साल उन्हें समझने की कोशिश में बर्बाद कर दिए थे, भले ही इतने कम समय में उन्हें समझना असंभव था। दक्ष हास्यास्पद था। गुनीत ने डिप्लॉयमेंट मंत्रों को समझने की कोशिश में आधा साल बिताया था, इससे पहले कि उसे एहसास हुआ कि यह बहुत मुश्किल था। उस समय उसने रुककर साधना का अभ्यास करने का फैसला किया। वो अब ब्रह्मांडीय स्तर को तोड़ने से दूर नहीं था। उसे विश्वास था कि तलवार की साधना के अपने स्तर के साथ वो अब आसानी से उस व्यक्ति को मार सकता है जो वो 3 साल पहले हुआ करता था। दूसरी ओर दक्ष ने बिल्कुल भी प्रगति नहीं की थी। उसने केवल डिप्लॉयमेंट मंत्रों को समझने की कोशिश में समय बर्बाद किया, जिन्हें इतने कम समय में समझना असंभव था।
गुनीत के लिए डिप्लॉयमेंट मंत्र की यादें अमूल्य खजाने थीं, जिनका साधना से कोई लेना देना नहीं था। गुनीत दक्ष के बगल में ऐसे बैठ गया जैसे वे दोस्त हों। ऐसा लग रहा था कि वे भूल गए थे कि वे अतीत में लड़ना चाहते थे। दक्ष, आपकी तलवार साधना अविश्वसनीय है। उस समय आप मुझे आसानी से हरा सकते थे, लेकिन अब आपने डिप्लॉयमेंट मंत्रों को समझने की कोशिश में इतना समय बर्बाद कर दिया है। यह अफसोस की बात है, क्योंकि ज्यादातर सम्राट डिप्लॉयमेंट मंत्रों को समझ नहीं पाते। हम स्वर्गीय स्तर के योद्धाओं की तो बात ही छोड़िए। गुनीत ने शांति से कहा। दक्ष खुश नजर आया। उसने गुनीत की तरफ मुस्कुराते हुए कहा, क्या तुमने बात करना बंद कर दिया है? गुनीत अंदर से गुस्से में था, लेकिन उसने इसे बाहर नहीं दिखाया। दक्ष इतना शांत कैसे रह सकता था और उसका मजाक भी उड़ा सकता था? पिछले 3 सालों में उसने कोई प्रगति नहीं की थी। हाँ, मैंने कर लिया, गुनीत ने सिर हिलाते हुए कहा। ठीक है, अगर तुमने बकवास करना बंद कर दिया है तो जाओ, मुझसे दूर हो जाओ, दक्ष ने कहा। गुनीत खड़ा हुआ और ठंडी आवाज में कराहते हुए कहा, जब हम महान दुनिया में वापस जाएंगे तो हमें तलवार की साधना पर विचारों का आदान प्रदान करना होगा, भाई दक्ष। गुनीत के ऐसा कहने के बाद वो चला गया। दक्ष ने जाते समय उसकी तरफ देखा तक नहीं। दक्ष को उसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। गुनीत की सह शिष्या राजबीर के बगल में बैठी लड़की अपनी खूबसूरत आंखों से दक्ष को आश्चर्यचकित होकर देख रही थी। छोटे दोस्त, इस समय दक्ष के पास आने वाले एक सम्राट ने कहा। यह वही सम्राट था जिससे वो महल में मिला था, जहां वे सभी जालों से गुजर रहे थे। दक्ष को याद आया कि वह आदमी बहुत अच्छा था, बैंगनी कपड़े पहने सम्राट के विपरीत जिसे दक्ष ने मार दिया था। मास्टर, दक्ष ने सिर हिलाते हुए कहा। सम्राट मुस्कुराया और बोला, छोटे दोस्त, मुझे मास्टर मत कहो, इससे ऐसा लगेगा कि हम एक दूसरे को नहीं जानते। मुझे नील कहो। मुझे सम्मान दिखाना चाहिए, क्योंकि आप मुझसे उम्र में बड़े हैं। मैं आपको मास्टर नील कहूंगा। दक्ष ने विनम्रता से मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है छोटे दोस्त, पिछले 3 सालों में तुमने कोई स्तर नहीं बढ़ाया है, इसलिए तुम डिप्लॉयमेंट मंत्रों का अध्ययन कर रहे होंगे? सम्राट नील ने दक्ष से पूछा। गुनीत के विपरीत वह जानता था कि दक्ष होशियार था। उसने उसे अपनी तलवार से एक सम्राट को मारते हुए भी देखा था। क्योंकि वह जानता था कि दक्ष होशियार था, इसलिए वह जानता था कि दक्ष महल में अपना समय बर्बाद नहीं कर सकता था। इससे उसे विश्वास हो गया कि दक्ष ने अपना पूरा समय डिप्लॉयमेंट मंत्रों को समर्पित कर दिया था। परिणाम महत्वहीन थे, लेकिन अब मुझे डिप्लॉयमेंट मंत्रों की गहरी समझ है, दक्ष ने विनम्रता से कहा। परिणाम बिल्कुल भी महत्वहीन नहीं थे। अग्निर्थ के अलावा वह एकमात्र व्यक्ति था जो एक पूर्ण डिप्लॉयमेंट मंत्र सीखने में कामयाब रहा था। यही कारण था कि शाश्वत आकाशीय सम्राट ने सभी डिप्लॉयमेंट मंत्रों से प्रेषित किए थे। क्या दिखावा है, गुनीत ने दक्ष की बात सुनकर सोचा। वहां रहते हुए उसने जरूर कुछ सीखा होगा। इधर सम्राट नील को सुख आश्चर्य हुआ। दक्ष ने 3000 महान डिप्लॉयमेंट मंत्रों में से एक को समझ लिया था, जो अपने आप में आश्चर्यजनक था और उसे एक वास्तविक प्रतिभाशाली व्यक्ति के रूप में योग्य बनाता था। छोटे दोस्त, मैंने भी कुछ चीजें सीखी हैं। जब हम बाहर निकलेंगे तो क्या हम डिप्लॉयमेंट मंत्रों पर विचारों का आदान प्रदान कर सकते हैं? हम साथ में कुछ समय भी बिता सकते हैं। तुम क्या सोचते हो? सम्राट नील ने दक्ष की ओर मुस्कुराते हुए पूछा। उसने सोचा कि दक्ष असाधारण था, इसलिए उसके मजबूत होने से पहले उससे दोस्ती करना उसके लिए ही फायदेमंद हो सकता था। दक्ष ने देखा कि सम्राट नील की आंखें चमक रही थी। एक सम्राट को दोस्त के रूप में पाना हमेशा अच्छा होता है, लेकिन दक्ष को नहीं पता था कि उस आदमी के मन में क्या था। भले ही दक्ष को लगा कि सम्राट नील अब तक सम्मानजनक और अच्छा था, लेकिन उसके साथ यात्रा करना जोखिम भरा हो सकता था। अगर सम्राट नील आक्रामक हो गया तो दक्ष के पास कोई मौका नहीं होगा। इसके अलावा दक्ष को नहीं पता था कि सम्राट नील वास्तव में कितना शक्तिशाली था। बस उसे डिप्लॉयमेंट मंत्रों में दिलचस्पी थी। सम्राट नील को नहीं पता कि मुझे शाश्वत आकाशीय सम्राट से सभी डिप्लॉयमेंट मंत्र मिले हैं। इसके अलावा मुझे ऐसा कुछ भी नहीं पता जो किसी सम्राट के लिए दिलचस्प हो सकता है, दक्ष ने सोचा। उसने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया और कहा, यह एक खुशी होगी मास्टर नील। हाँ हाँ, बढ़िया, मैंने भी कुछ चीजें सीखी है। इस तरह हम दोनों एक दूसरे से सीख सकते हैं, सम्राट नील ने कहा। वो बहुत खुश था कि दक्ष ने स्वीकार कर लिया था। दक्ष और सम्राट नील की बातें सुनकर गुनीत और भी परेशान हो गया। वो दक्ष के वापस आने पर उससे लड़ना चाहता था, लेकिन अब एक सम्राट हस्तक्षेप कर सकता था। जब ये सब हो रहा था तब भी सभी विनाशकारी ऊर्जाओं से घिरे हुए थे। हाथी उन्हें सांसों में ले रहा था और उन्हें छोड़ रहा था, क्योंकि वे निषिद्ध क्षेत्र के प्रवेश द्वार के पास पहुंच रहे थे। थोड़ी देर बाद वे निषिद्ध क्षेत्र की परिधि पर पहुंचे और विशालकाय हाथी रुक गया। विशालकाय हाथी ने कहा, चलो तुम बाहर निकलो, जितनी जल्दी हो सके अधर्व सिटी छोड़ दो। फिर लोगों की छायाएं टिमटिमा उठी। निषिद्ध क्षेत्र से बाहर निकलने के बाद बहुत से लोग दक्ष और अन्य लोगों पर नजर रख रहे थे। उन 3 वर्षों के दौरान बहुत से लोगों ने निषिद्ध क्षेत्र के बारे में सुना था और वे आए, लेकिन क्योंकि उन्होंने हाथी के बारे में नहीं सुना था, इसलिए वे समझ नहीं पा रहे थे कि क्या करें। वे बाहर आ गए
भीड़ ने सोचा। हैरानी की बात यह है कि लोग निषिद्ध क्षेत्र से जिंदा बचकर निकल आए थे। इसके अलावा वहां सिर्फ कुछ लोग नहीं थे, बल्कि एक भीड़ थी। फुशेश, लोग हवा की तरह आगे बढ़े और उन लोगों के सामने उतरे जो अभी अभी निषिद्ध क्षेत्र से बाहर आए थे। आकाश में कुछ सम्राटों ने उन्हें देखा और उदासीनता से पूछा, तुम कहाँ गए थे? क्या तुम्हें सम्राट का महल मिला? सम्राट का महल निषिद्ध क्षेत्र में है, लेकिन इसे नष्ट कर दिया गया है। एक महान सम्राट आया और इसे नष्ट कर दिया। सम्राट नील ने शांति से कहा, महल नष्ट हो गया? भीड़ ने कहा। भीड़ हैरान थी। गुनीत, राजबीर, वामिका। इस समय एक सम्राट ने कहा, वो शायद स्वॉर्ड माउंटेन का एक शक्तिशाली योद्धा था, क्योंकि उसकी पीठ पर एक प्राचीन दिखने वाली तलवार टिकी हुई थी। फिर उसने उनसे कहा, मेरे साथ आओ। ठीक है, गुनीत ने सिर हिलाते हुए कहा। फिर वो उसके पीछे चला गया। वो उस बुजुर्ग के साथ सुरक्षित था जो अभी महत्वपूर्ण था, क्योंकि कुछ लोग सम्राट के महल के बारे में अधिक जानना चाहते थे, इसलिए जो लोग अभी भागे थे वे संभवतः खतरे में थे। राजबीर ने दक्ष की तरफ सिर हिलाया और फिर वामिका के साथ चला गया। स्वॉर्ड माउंटेन में कुछ शक्तिशाली सम्राट थे, इसलिए किसी ने उन्हें जाने से रोकने की कोशिश नहीं। चलो हम भी चलते हैं, सम्राट नील ने दक्ष से कहा। वह भी काफी ताकतवर था, इसलिए कोई भी उन्हें रोकने की कोशिश नहीं करेगा। भीड़ ने बचे हुए लोगों पर नजर डाली, खासकर उन लोगों पर जो कमजोर थे या किसी शक्तिशाली समूह से संबंधित नहीं थे। इस समय दूर से ऊर्जा की विशाल लहरें उठ रही थी। सम्राट नील ने आश्चर्यचकित होकर भौहें सिकोड़ी और गति बढ़ा दी। आसपास के कई लोगों ने भी ऐसा ही किया और अपनी गति बढ़ा दी। जो लोग अभी अभी निषिद्ध क्षेत्र से बाहर निकले हैं वे नहीं जा सकते, ये शाश्वत महल से आदेश है। एक बहुत ऊंची आवाज ने कहा। सम्राट नील और बाकी सभी चौंक गए। हालांकि सम्राट नील और अन्य सम्राट तेजी से भाग गए, केवल मूर्ख लोग ही रुक सकते थे। दक्ष ने पूछा, शाश्वत महल से आदेश, क्या इसका शाश्वत आकाशीय सम्राट से कोई संबंध है? शाश्वत आकाशीय सम्राट के पतन के बाद उनके शिष्य ने शाश्वत महल का पुनर्निर्माण किया, लेकिन उन्होंने अधर्व सिटी में दूसरे क्षेत्र में पुनर्निर्माण किया। जिसने महल पर हमला किया था उसने शायद बाहरी दुनिया के लोगों को सूचित किया था, इसलिए यह वही होगा। दुर्भाग्य से वे हमसे धीमे थे। सम्राट नील ने कहा। सम्राट नील की गति भयानक थी। वे अनगिनत पर्वत श्रृंखला पर उड़े, लेकिन वे एक बार भी नहीं रुके। अगर वे रुके तो शाश्वत महल के वे लोग उन्हें पकड़ सकते थे। दक्ष, तुमने अभी तक स्तर ऊपर नहीं किया है। अगर तुम चाहो तो हम तुम्हारे लिए आराम करने और स्तर ऊपर करने के लिए एक जगह ढूंढ सकते हैं। मेरे पास कोई विचार नहीं है, इसलिए तुम बस मुझे बता सकते हो कि तुम कहाँ जाना चाहते हो और मैं तुम्हारे पीछे आ जाऊंगा। सम्राट नील ने दक्ष को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, मैं ड्रैगन रिज माउंटेन जाना चाहता हूँ, जहाँ 9 महान दिव्य महल है। आपको उस जगह के बारे में पता होना चाहिए, है ना मास्टर नील? दक्ष ने पूछा। 9 महान दिव्य महल बहुत दूर थे, इसलिए अगर सम्राट नील को नहीं पता कि वे कहाँ हैं, तो दक्ष को आश्चर्य नहीं होगा। हाँ, मैं जानता हूँ। आप वहां से छोटी दुनिया तक पहुंच सकते हैं। वो जगह ठीक है, लेकिन वहां बहुत से लोग छोटी दुनिया पर शासन करने की कोशिश कर रहे हैं। 9 महान दिव्य महल लंबे समय से मौजूद हैं और काफी प्रभावशाली है। मैं वहां कभी नहीं गया, लेकिन मुझे इसके बारे में पता है। मुझे वहां जाने में खुशी होगी। यह शायद डिप्लॉयमेंट मंत्रों पर विचारों का आदान प्रदान करने के लिए एक अच्छी जगह है। सम्राट नील ने हंसते हुए कहा, मुझे भी ऐसा ही लगता है। दक्ष ने खुशी से मुस्कुराते हुए कहा। उसने प्रज्ञान द्वीप पर वापस जाने के लिए इसलिए नहीं कहा, क्योंकि वहां से ज्यादातर लोग महान शाश्वत आकाशीय महल की तलाश में चले गए थे। अगर वो वहां डिप्लॉयमेंट मंत्रों का अभ्यास करता तो उन्हें पता चल जाता कि उसे शाश्वत आकाशीय सम्राट की शिक्षाएं मिल गई हैं। दक्ष को अभी भी नहीं पता था कि प्रज्ञान द्वीप के नेता कौन थे, इसलिए वो जोखिम नहीं उठाना चाहता था। कुछ समय बाद सम्राट नील और दक्ष अंततः 9 महान दिव्य महलों के क्षेत्र में पहुंचे। दक्ष ने पहले ही अपना चेहरा बदल लिया था, जिसे महान दुनिया में किसी ने कभी नहीं देखा था। वो पिछले 3 सालों से 9 महान दिव्य महलों में नहीं गया था, इसलिए उसे बहुत ज्यादा परेशानी होने की उम्मीद नहीं थी। उसकी नई पहचान थी, शाश्वत महल से अरुण। शाश्वत महल अधर्व सिटी में था, जो 9 महान दिव्य महलों से बहुत दूर था, इसलिए 9 महान दिव्य महलों में किसी को भी उनके सभी योद्धाओं के बारे में पता नहीं होना चाहिए। बेशक दक्ष ने सम्राट नील को पहले ही यह सब बता दिया था, इसलिए सम्राट नील भी अब शाश्वत महल से थे। सम्राट नील अरुण के चाचा थे और वे मजबूत बनने के लिए यात्रा कर रहे थे। दक्ष और सम्राट नील किसी भी महल में नहीं गए, वे बफर जोन के अंदर ही रहे। दक्ष और सम्राट नील ने एक घर ढूंढ लिया था और कुछ पत्थर की कुर्सियों पर बैठे थे। वे उन डिप्लॉयमेंट मंत्रों के बारे में बात कर रहे थे जो उन्होंने सीखे थे। सम्राट नील ने अपनी गुफा में ब्रह्म डिप्लॉयमेंट मंत्र प्राप्त किया था। ब्रह्म ब्रह्मांडीय ऊर्जा का उपयोग करके इसके डिप्लॉयमेंट निशान बनाना ब्रह्म डिप्लॉयमेंट मंत्र को डालने का सबसे शक्तिशाली तरीका था। दक्ष ने इस तथ्य को नहीं छिपाया कि उसने विनाशक, बिखरने वाले डिप्लॉयमेंट मंत्र का अध्ययन किया था। उसने वास्तव में सभी डिप्लॉयमेंट मंत्र प्राप्त किए थे,
लेकिन उसने सम्राट नील को इसके बारे में नहीं बताया था। उसने अपने संबंधित डिप्लॉयमेंट मंत्रों के बारे में विचारों का आदान प्रदान किया और यहाँ तक कि उनका भी आदान प्रदान किया। दक्ष को सम्राट नील को अपना विनाशक डिप्लॉयमेंट मंत्र देने में कोई आपत्ति नहीं थी। शाश्वत आकाशीय सम्राट के डिप्लॉयमेंट मंत्र एक व्यापक ज्ञान और गहन विद्वत्ता का निर्माण करते हैं। 3 साल बाद भी मुझे अभी भी यह महसूस होता है कि मैं उनके बारे में बहुत कम जानता हूँ। तुम मुझसे भी अधिक प्रतिभाशाली हो, दक्ष। सम्राट नील ने आह भरते हुए कहा। फिर वो मुस्कुराया और कहा, मुझे आश्चर्य है कि जब उसने अपनी ईश्वरीय जागरूकता को सभी के सामने प्रकट किया तो उसने अपना ज्ञान आखिर में किसे दिया। शायद उसने किसी को कुछ नहीं दिया, क्योंकि वो उस महान सम्राट को लुभाने की कोशिश कर रहा था जो उस पर हमला कर रहा था। दक्ष ने कहा, नहीं, मेरी राय में उसने 2 लोगों को चुना होगा। वो अपने डिप्लॉयमेंट मंत्रों के गायब होने का जोखिम नहीं उठा सकता था। इसके अलावा उसने शायद सबसे प्रतिभाशाली लोगों को चुना। इस तरह जब वे लोग मजबूत हो जाएंगे और उसके डिप्लॉयमेंट मंत्रों में महारत हासिल कर लेंगे तो वे शाश्वत महल का ध्यान आकर्षित करेंगे। फिर उसके वंशज उसके शिष्य के खिलाफ लड़ेंगे और उसका बदला लेंगे। सम्राट नील ने कहा। सम्राट नील ने मुस्कुराते हुए ये सब समझाया। दक्ष ने इसके बारे में इतना नहीं सोचा था। जब वे निषिद्ध क्षेत्र से बाहर निकले तो मजबूत योद्धा पहले से ही उनका इंतजार कर रहे थे। इसका मतलब था कि शाश्वत आकाशीय सम्राट के वंशज, जिन्होंने उनकी शिक्षाएं प्राप्त की थी, पहले से ही सियान कपड़े पहने महान सम्राट के दुश्मन थे। महान सम्राट शाश्वत आकाशीय सम्राट के वंशजों को जाने नहीं देने वाले थे। अब सभी वंशज केवल इतना कर सकते थे कि वे विवेकशील बने रहे हैं, क्योंकि वे लगातार मजबूत होते जा रहे थे। सम्राट नील ने मुस्कुराते हुए ये सब समझाया। दक्ष ने इसके बारे में इतना नहीं सोचा था। जब वे निषिद्ध क्षेत्र से बाहर निकले तो मजबूत योद्धा पहले से ही उनका इंतजार कर रहे थे। इसका मतलब था कि शाश्वत आकाशीय सम्राट के वंशज, जिन्होंने उनकी शिक्षाएं प्राप्त की थी, पहले से ही सियान कपड़े पहने महान सम्राट के दुश्मन थे। महान सम्राट शाश्वत आकाशीय सम्राट के वंशजों को जाने नहीं देने वाले थे। अब सभी वंशज केवल इतना कर सकते थे कि वे विवेकशील बने रहे हैं, क्योंकि वे लगातार मजबूत होते जा रहे थे। तो फिर शाश्वत आकाशीय सम्राट क्रूर है, जो अपने वंशजों को ऐसे खतरे में छोड़ रहा है। दक्ष ने हंसते हुए और अपना सिर हिलाते हुए कहा, अगर किसी के पास विकल्प होता तो वे अभी भी उसके प्रसारण प्राप्त करना चुनते। सम्राट नील ने मुस्कुराते हुए कहा। उसे नहीं पता था कि दक्ष अपने आप ही एक गुफा से बाहर आया था, अन्यथा वो सोचता कि दक्ष ने सम्राट के प्रसारण प्राप्त किए हैं। दक्ष ने भी इस बारे में सोचा था। वो सोच रहा था कि सियान कपड़े पहने महान सम्राट ने क्या सोचा होगा जब उसने उसे साधना की गुफाओं के बाहर देखा था। क्या वह जानता था कि इसका मतलब ये था कि दक्ष अपने आप बाहर आ गया था? मास्टर नील, आप सही कह रहे हैं। कोई भी सम्राट के प्रसारण को अस्वीकार नहीं कर सकता। दक्ष ने मुस्कुराते हुए कहा। उसने कहा, गुफा में विनाशक डिप्लॉयमेंट मंत्र सीखने के अलावा मुझे डिप्लॉयमेंट मंत्रों से संबंधित कुछ निर्देश भी मिले। मुझे उन यादों का कुछ अध्ययन करने की जरूरत है। जब मैं कर लूंगा तो मैं आपको भी दिखाऊंगा। इस तरह हम एक साथ आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, अच्छे से अभ्यास करो। जब तुम व्यस्त होगे तो मैं ब्रह्म डिप्लॉयमेंट मंत्र का अभ्यास करने जा रहा हूँ। सम्राट नील ने खुशी से कहा। दक्ष ने सिर हिलाया और अपने कमरे में चला गया। शाश्वत आकाशीय सम्राट के प्रसारण में डिप्लॉयमेंट हथियार बनाने के तरीके थे जो नियमित हथियार बनाने से अलग थे। इन हथियारों को बनाने के लिए योद्धाओं को अपने डिप्लॉयमेंट मंत्रों में पवित्र चिन्हों को उकेरने की आवश्यकता थी। उन्हें कुछ सामग्रियों, आत्मिक शक्ति और आग की भी आवश्यकता थी। दक्ष अपने कमरे में वापस गया और प्रसारण का अध्ययन करना शुरू कर दिया। आइस एंड स्नो माउंटेन साम्राज्य में नेताओं में से एक ने उसे एक ताबीज दिया था जिसमें उसने पवित्र निशान उकेरे थे। उस ताबीज को कुचलने से दक्ष की गति अविश्वसनीय मात्रा में बढ़ गई थी। अगर वह हवा और शून्य क्षेत्र की ताकत से पवित्र निशान उकेर सकता है और फिर उन्हें एक ताबीज में डाल सकता है तो उसकी गति बहुत बढ़ जाएगी। यह महान दुनिया में जीवन रक्षक उपकरण हो सकता है। दक्ष ने 1 महीने तक अभ्यास किया और फिर अपने कमरे से बाहर निकलकर बाजार चला गया। वहां उसे कुछ जानवरों के फर मिले जिनका इस्तेमाल वो पवित्र निशान बनाने और ताबीज बनाने में कर सकता था। फिर वह अपने कमरे में वापस आ गया और वहां और भी ज्यादा समय बिताया, लगभग 2 महीने। जब दक्ष अगली बार बाहर आया तो उसने पाया कि आंगन धुंध से घिरा हुआ था। दक्ष ने अपनी ईश्वरीय चेतना को बाहर निकाला, लेकिन पाया कि कुछ उसे रोक रहा था। ये ब्रह्म डिप्लॉयमेंट मंत्र कैसा है दक्ष? सम्राट नील ने मुस्कुराते हुए पूछा। बिल्कुल भी बुरा नहीं है, मैं सच में अंदर फंस सकता हूँ। दक्ष ने हंसते हुए कहा, यह उतना शक्तिशाली नहीं है, लेकिन ये ठीक है। मैं कुछ समय से अभ्यास कर रहा हूँ, लेकिन मैं यही कर सकता हूँ। ब्रह्म डिप्लॉयमेंट मंत्रों को समझना वास्तव में कठिन है। सम्राट नील ने मुस्कुराते हुए कहा, ब्रह्मांडीय ऊर्जा गूढ़ ऊर्जा की तुलना में डिप्लॉयमेंट निशान बनाने के लिए बेहतर थी और ब्रह्मपूर्ण ब्रह्मांडीय ऊर्जा का उपयोग करके बनाए गए डिप्लॉयमेंट निशान ब्रह्मपूर्ण डिप्लॉयमेंट मंत्रों का उपयोग करते समय अन्य प्रकार के निशानों की तुलना में अधिक शक्तिशाली थे। यही कारण था कि मंत्र इतने शक्तिशाली थे, भले ही सम्राट नील को बहुत कुछ समझ में नहीं आया था।
मास्टर नील, आप पहले से ही बहुत अच्छा कर रहे हैं, दक्ष ने उत्साहपूर्वक कहा। सम्राट नील ने दक्ष को देखा और मुस्कुराते हुए कहा, क्या आप फिर से बाहर जाना चाहते हैं? हाँ, मुझे ताबीज बनाने के लिए और ज्यादा शक्तिशाली डिप्लॉयमेंट मंत्रों को डालने के लिए और ज्यादा सामग्री की जरूरत है, दक्ष ने कहा। सम्राट नील ने सिर हिलाया और कहा, ठीक है, तुम जा सकते हो। फिर सम्राट नील ने हाथ हिलाया और भ्रम दूर हो गया। एक छोटा रास्ता दिखाई दिया और दक्ष बफर जोन में बाजार में जाने के लिए उसके माध्यम से चला गया। दक्ष बफर जोन में बाजार से गुजरा और कई अनमोल खजानों को देखा। दक्ष ने पहले अपने ताबीज के लिए कुछ सामान खरीदा और फिर वो फर खरीदने के लिए एक जगह पर चला गया। मुझे पवित्र निशान बनाने के लिए उच्च गुणवत्ता वाले फर की आवश्यकता है, श्रीमान, दक्ष ने एक दुकान में एक बूढ़े व्यक्ति से कहा। उसे उच्च स्तरीय वस्तुओं की आवश्यकता थी, क्योंकि साधारण वस्तुएं पवित्र निशानों की ताकत का सामना नहीं कर सकती थी। कौन सा पशु स्तर? बूढ़े आदमी ने पूछा। जितना संभव हो सके उतना ऊपर, दक्ष ने कहा। मेरे पास स्वर्गीय स्तर के शीर्ष पर एक जानवर का फर है, एक सियान थंडर शेर, लेकिन यह महंगा है, बूढ़े आदमी ने कहा। उच्च स्तरीय स्वर्गीय जानवरों को मारना मुश्किल था, इसलिए उनके उत्पाद स्वाभाविक रूप से बेहद महंगे थे। दक्ष ने पूछा, कुछ पवित्र हथियार ही काफी होंगे, है ना? उसके पास सौदेबाजी के लिए कई पवित्र हथियार थे, जिन्हें उसने पिछली लड़ाइयों के दौरान इकट्ठा किया था। बूढ़े आदमी ने पवित्र हथियारों को देखा और मुस्कुराया। उसने कहा, ये ठीक है। फिर दक्ष ने शेर के फर को पवित्र हथियारों से बदल दिया। फिर सियान और बैंगनी रंग का था और बहुत अच्छी गुणवत्ता वाला लग रहा था। उसे पवित्र हथियारों की इतनी परवाह नहीं थी। उस फर से वह एक बढ़िया ताबीज बना सकता था। अगर वो ताबीज बनाने में कामयाब हो जाता तो वह अनमोल होता, यहाँ तक कि उन सभी पवित्र हथियारों से भी ज्यादा कीमती। दक्ष ने फर लिया और दुकान से बाहर निकल गया। वो थोड़ी दूर चला और फिर रुक गया, क्योंकि इस बार कुछ लोग उसके सामने आ गए थे। समूह का नेता एक रईस की तरह लग रहा था। महामहिम, हम आपके द्वारा खरीदे गए उस पशु के फर के बदले में कुछ देना चाहते हैं, सुनहरे कपड़े पहने हुए युवक ने कहा। दक्ष ने उन कपड़ों को पहचान लिया। वे द ग्रेट सेलेस्टियल पैलेस ऑफ थॉटनेस से आए योद्धाओं द्वारा पहने जाते हैं। आप इसके लिए क्या दे रहे हैं? दक्ष ने मुस्कुराते हुए पूछा। ये पवित्र हथियार तुम्हारे फर के लिए है, युवक ने मध्यम स्तर का पवित्र हथियार निकालते हुए कहा। दक्ष ने फिर से मुस्कुराते हुए उदासीनता से कहा, तुम इसे चुरा क्यों नहीं लेते? दक्ष की बात सुनकर युवक ने भौहें सिकोड़ी, लेकिन शांत रहने की कोशिश की और शांति से मुस्कुराया। उसने कहा, महामहिम, मैं द ग्रेट सेलेस्टियल पैलेस ऑफ थॉटनेस से रयान हूँ। यदि आप मुझे वो फर देते हैं तो आप कह सकेंगे कि आप मेरे मित्र हैं। मुझे इसकी क्या जरूरत है? दक्ष ने पूछा। उसे जाने की कोई जल्दी नहीं थी। वो सोच रहा था कि रयान, लक्षित और नीरज के सापेक्ष कौन था। रयान 8वें स्वर्गीय स्तर के शीर्ष पर था और उसकी ऊर्जा स्थिर नहीं थी। इस प्रकार रयान उतना मजबूत नहीं लग रहा था। रयान ने दक्ष को ठंडे तरीके से देखा और कहा, महामहिम, मैं आपके फर के बदले एक पवित्र हथियार का आदान प्रदान करने को तैयार हूँ। अब अपमानजनक मत बनो। भले ही रयान आश्चर्यजनक नहीं दिखता था, लेकिन वह 9 महान दिव्य महलों में सभी मजबूत युवा लोगों को जानता था और दक्ष उनमें से एक नहीं था। तुम उसके साथ विनम्र क्यों हो रहे हो? बस उसका सामान चुरा लो, रयान के बगल में खड़े किसी ने अशिष्ट तरीके से कहा। वो शायद रयान के रक्षकों में से एक था, क्योंकि वो 9वें स्वर्गीय स्तर तक पहुंच गया था। बहुत बढ़िया, मैं तुम्हारा इस्तेमाल करके देखूंगा कि मेरा ताबीज कितना शक्तिशाली है, दक्ष ने धीमी आवाज में कहा। उसके सामने वाले व्यक्ति ने उसकी ओर एक बड़ा कदम बढ़ाया और अचानक दक्ष के ऊपर एक विशाल सुनहरा हाथ दिखाई दिया, लेकिन दक्ष ने अपने ताबीज का इस्तेमाल सुनहरे हाथ के खिलाफ किया। बूम! धमाकों की आवाज के साथ वो मजबूत योद्धा एक भयानक चीख के साथ दूर जा गिरा। उसका हाथ टूट गया था और उसमें आग लग गई थी। स्लैश! उसने खुद को ठीक करने के लिए अपने दूसरे हाथ से सुनहरी पवित्र ऊर्जा जारी की। जल्दी ही वो आग बुझाने में कामयाब हो गया। उसका चेहरा मौत की तरह पीला पड़ गया था। जब वह अपने हाथ को घूर रहा था, वो डिप्लॉयमेंट ताबीज भयानक था। इधर रयान और दूसरा आदमी चौंक गए। उस व्यक्ति की ऊर्जा साधारण लग रही थी, लेकिन वास्तव में ये बहुत मजबूत थी। क्योंकि दक्ष पीला और बीमार दिख रहा था, इसलिए रयान ने पहले एक आदान प्रदान का प्रस्ताव रखा था। वो इसे सीधे चुराना नहीं चाहता था, लेकिन फिर दक्ष असभ्य था, इसलिए उसे सबक सिखाने की जरूरत थी। दक्ष सिर्फ अपना ताबीज आजमाना चाहता था, जिसके पवित्र निशान बनाने के लिए उसने दानव और अग्नि की गूढ़ ऊर्जा का इस्तेमाल किया था। उसने विनाशक डिप्लॉयमेंट मंत्र का भी इस्तेमाल किया था, इसलिए 9वें स्वर्गीय स्तर के योद्धा को हराना कोई असाधारण बात नहीं थी। वह बेहतर सामग्रियों के साथ अपने ताबीज को बेहतर बनाने के लिए इंतजार नहीं कर सकता था। फिर वो स्वर्गीय स्तर के किसी भी योद्धा को कुचल आवश्यकता था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? रयान ने कहा। दक्ष ने अजीब तरीके से मुस्कुराते हुए कहा, क्या तुमने सोचा था कि मैं खुद की रक्षा किए बिना उसे मुझ पर हमला करने दूंगा? फिर दक्ष ने 2 ताबीज निकाले और वहां से जाने लगा। रयान पीला पड़ गया और उसने कहा, तुम कौन हो?
तुमने द ग्रेट सेलेस्टियल पैलेस ऑफ थॉटनेस से हमारे लोगों पर हमला करने की हिम्मत कैसे की? द ग्रेट सेलेस्टियल पैलेस ऑफ थॉटनेस, दक्ष ने हवा में रुकते हुए कहा। उसने रयान को ठंडे अंदाज में देखा और कहा, मुझे अपनी अंगूठी दे दो और उनसे अपना संबंध तोड़ दो। बूम! रयान ने तुरंत ऊर्जा को मुक्त कर दिया। क्या आप चाहते हैं कि मैं उन्हें खुद ले जाऊं? दक्ष ने अपने डिप्लॉयमेंट ताबीज को हाथ में लेकर उनकी ओर बढ़ते हुए पूछा। अचानक दक्ष गायब हो गया और वह एक छाया में बदल गया। जिसका हाथ कुछ देर पहले घायल हुआ था, वह भयभीत दिख रहा था। वह भागना चाहता था, लेकिन दक्ष का डिप्लॉयमेंट ताबीज तुरंत उसके सीने पर गिर गया। मांस के टुकड़े फट गए और वो जलने लगा। उसने भयानक चीखें निकाली, इससे पहले कि वो जल्दी से राख में बदल जाए। क्या ये रयान नहीं है? उसे कमजोर लोगों को धमकाना पसंद है, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि वो एक ताबीज विशेषज्ञ से टकराएगा। डिप्लॉयमेंट ताबीज बनाने वाले लोग दुर्लभ हैं, और फिर भी वो एक अच्छा व्यक्ति है। उसने उस ताबीज से 9वें स्वर्गीय स्तर के एक योद्धा को आसानी से मार डाला। मुझे आश्चर्य है कि क्या उसने इसे खुद बनाया है, क्योंकि अगर उसने ऐसा किया है तो वो उससे भी ज्यादा प्रतिभाशाली है जितना मैं उसे श्रेय दे रहा हूँ। भीड़ ने कहा। दक्ष को उनकी परवाह नहीं थी। वो जल रहे व्यक्ति के पास गया, थोड़ा घुटनों के बल बैठा और उसकी अंगूठी ले ली। फिर उसने उदासीनता से कहा, तुम बहुत अपमानजनक हो। फिर दक्ष ने अपना सिर उठाया और रयान और दूसरे आदमी को देखा। वो अपनी ताकत से उन्हें आसानी से मार सकता था, लेकिन उसने अपना चेहरा बदल लिया था, इसलिए वो अपनी असली शक्तियों का इस्तेमाल नहीं कर सकता था। वो अब शाश्वत महल से अरुण था और वो एक डिप्लॉयमेंट मंत्र कास्टर था। दक्ष ने क्रूरता से कहा, उन्हें मुझे दे दो या मैं खुद ले लूंगा। वो अपने बीमार चेहरे के साथ एक सनकी की तरह लग रहा था। गलतियां कोई भी कर सकता है, लेकिन जब संभव हो तो आपको उन्हें माफ कर देना चाहिए। द ग्रेट सेलेस्टियल पैलेस ऑफ थॉटनेस को आपके जैसे दोस्त चाहिए। रयान ने द ग्रेट सेलेस्टियल पैलेस ऑफ थॉटनेस की प्रतिष्ठा का उपयोग करके दक्ष को डराने की कोशिश करते हुए कहा। मुझे इसकी परवाह नहीं है, दक्ष ने रयान की ओर कदम बढ़ाते हुए कहा। लेकिन दक्ष की धमकी काम कर गई, क्योंकि उसने तुरंत अपनी अंगूठी निकाली और दक्ष पर फेंक दी। अगर तुम लोग मुझसे कुछ भी छिपाओगे तो मैं तुम्हारे साथ भी ऐसा ही करूंगा, दक्ष ने उदासीनता से कहा। रयान ने अपने दोस्त की तरफ देखा और उन दोनों ने और अंगूठियां निकाली और उन्हें दक्ष पर फेंक दिया। वे अब कोई जोखिम नहीं लेना चाहते थे, क्योंकि उन्हें पता था कि दक्ष उन्हें आसानी से मार सकता है। अब चले जाओ, दक्ष ने कहा। फिर रयान और उसके गार्ड चले गए। दक्ष ने उन्हें अनदेखा किया और आगे बढ़ना जारी रखा। चलते समय उसने खुद को छिपाया नहीं। ताबीज बनाने वाले लोग दिलचस्प होते हैं। हैरानी की बात है कि वह आदमी द ग्रेट सेलेस्टियल पैलेस ऑफ थॉटनेस से नहीं डरता। दूर से भीड़ ने सोचा, द ग्रेट सेलेस्टियल पैलेस ऑफ थॉटनेस निश्चित रूप से किसी बिंदु पर उसकी तलाश करेगा। आखिरकार रयान उनके प्रत्यक्ष वंश का हिस्सा था। दक्ष शांति से वापस चला गया। सम्राट नील अभी भी अपने ब्रह्म डिप्लॉयमेंट मंत्र की कोशिश कर रहा था। जब दक्ष वापस आया, वो दक्ष को अंदर ले गया और कहा, दक्ष, क्या यहाँ कुछ सुधार है? दक्ष ने धुंध पर नजर डाली और फिर उसने अपनी ईश्वरीय जागरूकता जारी की और ब्रह्म का निरीक्षण किया। उसे कोई निकास नहीं मिला। बस दक्ष अचानक उछल पड़ा और तेजी से इधर उधर घूमने लगा। उसे एहसास हुआ कि वह वाकई अंदर फंस गया है। वो इधर उधर घूमता रहा, लेकिन वो हमेशा एक ही जगह पर पहुंच जाता। सम्राट नील ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरा भ्रम बड़ा नहीं है, लेकिन ये काम करता है। मैं किसी दिन इससे भी बड़ा भ्रम बनाना सीखने के लिए इंतजार नहीं कर सकता। आप करेंगे? दक्ष ने मुस्कुराते हुए कहा। मास्टर नील, मैं आंगन में अपने विनाशक डिप्लॉयमेंट मंत्र का अभ्यास करने जा रहा हूं, और मैं परेशान नहीं होना चाहता, दक्ष ने मुस्कुराते हुए कहा। सम्राट नील ने सिर हिलाया और कहा, ठीक है, मैं ज्यादा दूर नहीं जाऊंगा। फिर दक्ष ने अपना हाथ जमीन पर रखा और निशान बनाने शुरू कर दिए। प्रत्येक निशान स्पष्ट और विशिष्ट था। कितना शक्तिशाली, सम्राट नील ने सोचा। दक्ष के डिप्लॉयमेंट मंत्र उसके मुकाबले कहीं बेहतर थे, खासकर जब निशान बनाने की बात आती थी। उसके स्ट्रोक बहुत सटीक और स्पष्ट थे। वास्तव में मजबूत डिप्लॉयमेंट मंत्र कास्टर को अपने हाथों का उपयोग करने की भी आवश्यकता नहीं होती है। वे केवल अपने पैरों का उपयोग कर सकते हैं। मुझे अपने हाथों से जमीन को बेहतर ढंग से महसूस करने की आवश्यकता है। काश मैं शाश्वत आकाशीय सम्राट के स्तर पर होता। उसने निशान बनाने के लिए केवल अपने दिमाग का इस्तेमाल किया। वो उच्चतम स्तर है, दक्ष ने मुस्कुराते हुए कहा। वास्तव में मजबूत डिप्लॉयमेंट मंत्र कास्टर को अपने हाथों का उपयोग करने की भी आवश्यकता नहीं होती है। वे केवल अपने पैरों का उपयोग कर सकते हैं। मुझे अपने हाथों से जमीन को बेहतर ढंग से महसूस करने की आवश्यकता है। काश मैं शाश्वत आकाशीय सम्राट के स्तर पर होता। उसने निशान बनाने के लिए केवल अपने दिमाग का इस्तेमाल किया। वो उच्चतम स्तर है, दक्ष ने मुस्कुराते हुए कहा। सम्राट नील ने सहमति में सिर हिलाया। 4 घंटे बाद दक्ष ने एक शक्तिशाली विनाशक डिप्लॉयमेंट मंत्र का निशान बनाया। सम्राट नील उसके काम से चकित थे। इस पल उसे एहसास हुआ कि डिप्लॉयमेंट मंत्रों के मामले में वो दक्ष से कितनी दूर था। ऐसा लगा कि दक्ष का अनुसरण करना सही विकल्प था।
विनाशक डेवलपमेंट मंत्र का निशान बनाने के बाद दक्ष अपने कमरे में वापस चला गया और उसने जो सामग्री खरीदी थी उससे बढ़िया ताबीज बनाने लगा। इस बीच सम्राट नील ने अपने ब्रह्म डेप्लॉयमेंट मंत्र में सुधार करना जारी रखा। इस समय कुछ लोग दक्ष के घर के बाहर आ गए और उसे घेर लिया। समूह का नेता एक बूढ़ा आदमी था जो बहुत मजबूत लग रहा था। रयान उसके बगल में खड़ा था। वो अपने साथ 8वें और 9वें स्वर्गीय स्य के कई योद्धाओं को लेकर आया था। यंग मास्टर, कुछ लोगों ने कहा। वे रयान को जाने देने के लिए एक तरफ हट गए। रयान गुस्से में दिखा और उसने कहा, वो कहाँ है? अपने कमरे में, लेकिन हम स्पष्ट रूप से नहीं देख सकते क्योंकि रास्ते में एक भ्रम है। किसी ने दक्ष के घर की ओर इशारा करते हुए कहा। रयान ने सिर हिलाया। उसके बगल में खड़ा बूढ़ा आदमी स्वर्गीय स्तर के सबसे ऊपर का योद्धा था, लेकिन वह इतना प्रतिभाशाली नहीं था कि भाग्य के बीच के बिना ब्रह्मांडीय स्तर को तोड़ सके। द ग्रेट सेलेस्टियल पैलेस ऑफ थॉटनेस ने इस वजह से उसकी बहुत परवाह नहीं की। रयान भी उतना प्रतिभाशाली नहीं था, इसलिए वो उनके सम्राटों से मदद नहीं मांग सकता था, लेकिन यह आदमी स्वर्गीय स्तर के शीर्ष पर था और उसके पास 1000 गुना ताकत थी। दक्ष को मारने के लिए ये काफी होना चाहिए था। चलो चलते हैं, रयान ने कहा। वे भ्रम के सामने पहुंचे, लेकिन बूढ़े व्यक्ति ने अपना हाथ उठाया और कहा, रयान, तुमने कहा था कि वह जानता था कि तुम द ग्रेट सेलेस्टियल पैलेस ऑफ थॉटनेस से हो, लेकिन फिर भी उसने तुम पर हमला करने की हिम्मत की। चलो पहले देखते हैं कि वह कौन है। फिर उस बूढ़े व्यक्ति ने बहुत जोर से कहा, मैं द ग्रेट सेलेस्टियल पैलेस ऑफ थॉटनेस से उम्मीद हूं। मैं आपका अभिवादन करने आया हूं, महामहिम। सम्राट नील ने भौहें सिकोड़ी। कौन? उस आदमी की आवाज सुनकर दक्ष अपने कमरे से बाहर आया। दक्ष और सम्राट नील अपनी ईश्वरीय जागरूकता के साथ भ्रम के अंदर से बाहर स्पष्ट रूप से देख सकते थे। इतने सारे लोग उनका अभिवादन करने आए, चले जाओ, दक्ष ने बहुत जोर से कहा, जिससे उमेद, रयान और अन्य लोग परेशान हो गए। रयान ने कहा, तुम कितने घमंडी हो सकते हो? उमेद, वो व्यक्ति बहुत घमंडी है, इसलिए उसके साथ विनम्र मत बनो, बस अंदर जाओ और उसे मार डालो। रयान ने उमेद से कहा, महामहिम, अगर आप बाहर नहीं आते हैं तो मुझे अंदर आने के लिए दोष न दें। उमेद ने जोर से कहा। इस बार किसी ने जवाब नहीं दिया, जिससे उसे और भी अपमानित महसूस हुआ। वो ठंडी आवाज में कराह उठा और सुनहरी पवित्र ऊर्जा छोड़ते हुए भ्रम में प्रवेश कर गया, लेकिन जैसे ही उसने धुंध में प्रवेश किया, वो कहीं और चला गया। डेप्लॉयमेंट मंत्र, उमेद ने परेशान होकर कहा। अचानक वो हवा में उठ गया। वो मंत्र से बचने की कोशिश कर रहा था। रयान और अन्य लोगों ने उसका पीछा किया, लेकिन उनकी ईश्वरीय जागरूकता अवरुद्ध हो गई थी। एक डेप्लॉयमेंट ताबीज, और अब ये, क्या वो एक डेप्लॉयमेंट मास्टर है? उमेद ने पूछा। रयान ने कहा था कि बीमार दिखने वाले उस युवक ने शायद खुद ही ताबीज नहीं बनाया होगा, क्योंकि उन्होंने इस क्षेत्र में इतने शक्तिशाली डेप्लॉयमेंट मास्टर के बारे में कभी नहीं सुना था। यदि आप कायर नहीं है तो बाहर आए और लड़े, रयान ने कहा। वो अधीर हो रहा था। तुम बहुत लापरवाही से काम कर रहे हो, एक आवाज ने कहा। फिर अचानक जमीन हिल गई और उसके पैरों के नीचे निशान दिखाई दिए। उन निशानों से एक भयानक ताकत निकल रही थी। सावधान रहो, उमेद ने चिल्लाते हुए कहा। उम्मीद को लगा कि कुछ होने वाला है। रयान ने और अधिक सुनहरी पवित्र ऊर्जा जारी की, लेकिन एक प्रकाश हवा में ऊपर उठा और उसके पैर को घेर लिया। प्रकाश ने उसके पैर को पकड़ लिया, लेकिन अगर वह इतनी तेजी से आगे नहीं बढ़ता तो उसका पूरा शरीर उस प्रकाश से घिर जाता। फिर से डेप्लॉयमेंट मंत्र, उमेद ने कहा। उमेद चिंतित हो रहा था, खासकर अब जब रयान फंस गया था। उसने केवल अपना पैर खाया था, लेकिन उसके लिए ठीक होना अभी भी बेहद मुश्किल होगा। इसके अलावा उन्हें अभी भी पहले बाहर निकलना था। चलो बाहर निकलते हैं, रयान ने गुस्से से कहा। वो भागने लगा, लेकिन चाहे उसने कितनी भी कोशिश की, वो बाहर नहीं निकल सका। उमेद ने भयभीत होकर कहा, महामहिम, हमें क्षमा करें, कृपया हमें जाने दें। मैं आपसे विनती करता हूं। मैंने तुमसे कहा था कि तुम चले जाओ, लेकिन तुम अंदर आ गए, अब तुम कहीं नहीं जाओगे। दक्ष ने शांति से कहा। एक हल्की सी आवाज आई, जैसे कोई दरवाजा बंद कर रहा हो। उमेद का चेहरा मौत की तरह पीला पड़ गया। तुम्हें मरना चाहिए, रयान ने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा। फिर उसने एक ताबीज निकाला और उसे तोड़ दिया। वो उस ताबीज का इस्तेमाल तभी कर सकता था जब वो आसन्न खतरे में हो। उसे तोड़ने के बाद कुछ शक्तिशाली सम्राट आकर उसे बचा लेंगे। डेप्लॉयमेंट स्थल के बाहर और लोग इकट्ठा हो रहे थे। चलो जाकर रमाकांत को सूचित करें, किसी ने कहा। फिर वे गायब हो गए। इसी समय कुछ अन्य लोग अपने अपने समूहों को ये सूचना देने के लिए भागने लगे कि एक शक्तिशाली डेप्लॉयमेंट मास्टर उनके क्षेत्र में है। कुछ ही देर बाद कुछ सुनहरी पवित्र ऊर्जा आसमान की ओर उठी और एक सुनहरे वस्त्र में एक छाया दिखाई दी। उस छाया ने कहा, किसी ने द ग्रेट सेलेस्टियल पैलेस ऑफ थॉटनेस से युवा लोगों को धमकाने की हिम्मत की है। सेलेस्टियल धीवर पैलेस, रमाकांत सेलेस्टियल धीवर पैलेस के एक बड़े हॉल में क्रॉस लेग बैठे थे। वो उत्साहित दिख रहे थे, क्योंकि उन्होंने कुछ लोगों को एक डेप्लॉयमेंट मास्टर के बारे में बात करते हुए सुना था,
जो द ग्रेट सेलेस्टियल पैलेस ऑफ थॉटनेस से लोगों पर हमला कर रहा था, ये बहुत बढ़िया था। आपने कहा था कि वो व्यक्ति डिप्लॉयमेंट ताबीज भी बना सकता है? रमाकांत ने पूछा। मैंने उसे अपनी आंखों से देखा। उसने 9वें स्वर्गीय स्तर के एक योद्धा को एक ताबीज से मार डाला। हालांकि मुझे नहीं पता कि उसने खुद ही ताबीज बनाया है या नहीं, उस व्यक्ति ने कहा। रमाकांत ने सिर हिलाया और खड़ा हो गया। उसने कहा, अगर सेलेस्टियल धीवर पैलेस उसे आमंत्रित कर सकता है तो ये दिलचस्प होगा। रमाकांत को पता था कि एक डिप्लॉयमेंट मास्टर को दोस्त के रूप में रखना बेहद फायदेमंद हो सकता है, इसलिए वो बिना समय बर्बाद किए तुरंत हवा में ऊपर उठ गया। दूसरी ओर इस समय दक्ष के घर के बाहर सुनहरी पवित्र ऊर्जा आसमान की ओर पागलों की तरह दौड़ रही थी। लोगों ने अपने सिर उठाकर उस योद्धा को देखा जो उस शक्ति को प्रकट कर रहा था, लेकिन वे अपनी आंखें भी नहीं खोल पा रहे थे क्योंकि वो बहुत उज्जवल था। भीड़ ने सोचा, एक सम्राट द ग्रेट सेलेस्टियल पैलेस ऑफ थॉटनेस से एक मजबूत योद्धा। वो व्यक्ति डिप्लॉयमेंट मंत्र पर सीधे हमला करने वाला था क्योंकि रयान और अन्य अंदर फंस गए थे। बहुत से लोग देखने के लिए दौड़े चले आए। वो डिप्लॉयमेंट मास्टर बहुत घमंडी था और द ग्रेट सेलेस्टियल पैलेस ऑफ थॉटनेस के लोगों से घृणा करता था, लेकिन वो एक सम्राट के खिलाफ क्या कर सकता था? मेरे लोगों पर हमला करने की हिम्मत किसने की? सम्राट ने कहा। वो अभी तक नहीं आया था, लेकिन वो पहले से ही ऊर्जा को छोड़ रहा था और उग्र रूप से चिल्ला रहा था। कुछ और मिनट के बाद वो आखिरकार दक्ष के घर के ऊपर आसमान में पहुंच गया। वो यहाँ है, भीड़ ने कहा। ब्रह्म डिप्लॉयमेंट मंत्र, सम्राट ने कहा। सम्राट ने चारों ओर नजर घुमाई। वो आगे की ओर कूदा और भयावह सुनहरी रोशनी छोड़ी जिसने डिप्लॉयमेंट मंत्र को चारों ओर से घेर लिया। ब्रह्मांडीय ऊर्जा जिससे डिप्लॉयमेंट मंत्र की रचना की गई थी, धीरे धीरे फीकी पड़ गई। सम्राट नील का डिप्लॉयमेंट मंत्र इतना शक्तिशाली नहीं था। कोई भी सम्राट अगर कोशिश करता तो उसे नष्ट कर सकता था। सम्राट नील ने जब ये देखा तो वो क्रोधित हो गया। चिंता मत कीजिए मास्टर नील, मैं उनसे निपट सकता हूं। दक्ष ने उदासीनता से मुस्कुराते हुए। सम्राट नील चिंतित लग रहा था, लेकिन फिर उसने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। वो सोच रहा था कि वे लोग दक्ष से क्यों नाराज थे। वह जानता था कि दक्ष उन्हें पसंद नहीं करता था और इसीलिए उसने मुखौटा पहन रखा था और एक नई पहचान चुनी थी। वो समझ नहीं पाया कि दक्ष का लक्ष्य क्या था। सम्राट नील ने अपनी ऊर्जा वापस ले ली और अपने कमरे में चला गया। वो देखना चाहता था कि दक्ष एक सम्राट के साथ कैसे पेश आने वाला है। जमीन लगातार हिल रही थी क्योंकि ब्रह्म डिप्लॉयमेंट मंत्र धीरे धीरे टूट रहा था। आखिरकार ये टूट गया, जिससे बादलों ने लहरों में घूमना शुरू कर दिया और जो लोग अंदर फंसे हुए थे वे बाहर आ गए। रयान और अन्य लोगों ने चारों ओर नजर घुमाई और महसूस किया कि वे वास्तव में दक्ष के बहुत करीब थे। उसे मार डालो, उसे कुचल दो, रयान ने गुस्से से कहा। उसके पैर से अभी भी खून बह रहा था और उसका चेहरा मौत की तरह पीला पड़ गया था। आकाश में शक्तिशाली योद्धा ने दक्ष को ठंडे भाव से देखा। तुमने द ग्रेट सेलेस्टियल पैलेस ऑफ थॉटनेस के लोगों पर हमला करने की हिम्मत की? सम्राट ने पूछा जब उसने देखा कि रयान का पैर काट दिया गया था। भले ही रयान कमजोर था, लेकिन वो द ग्रेट सेलेस्टियल पैलेस ऑफ थॉटनेस का प्रत्यक्ष वंशज था। उसे चोट पहुंचाना द ग्रेट सेलेस्टियल पैलेस ऑफ थॉटनेस को अपमानित करने के बराबर था। बूम बूम बूम, आसमान से एक भयानक शक्ति गिरी। सम्राट की आंखों में हत्या की भावना भर गई। दक्ष ने उस पर नजर डाली और फिर उसने उसके बगल में खड़े लोगों पर नजर डाली, ये देखते हुए कि वे हमला करने के लिए तैयार हो रहे थे। दक्ष अचानक आसमान से नीचे उतरा, फिर रोशनी चमकी और उस सम्राट और अन्य लोगों के नीचे चमकदार निशान दिखाई दिए। उन निशानों में विनाशकारी दानव और अग्नि ऊर्जाएं थी। भयानक चीखें निकली क्योंकि वे लोग तुरंत जलने लगे। क्या मैंने तुम्हें जाने के लिए कहा था? दक्ष ने रयान से कहा, जो भाग रहा था। महामहिम, आपका डिप्लॉयमेंट मंत्र अत्यंत शक्तिशाली है, इस समय किसी ने कहा। दक्ष ने पलटकर रमाकांत को देखा। उसे देखने के बाद दक्ष मन ही मन मुस्कुराया। दक्ष ने यह भी देखा कि कुछ सम्राट देखने के लिए आ रहे थे। इधर द ग्रेट सेलेस्टियल पैलेस ऑफ थॉटनेस का सम्राट क्रोधित दिख रहा था। दक्ष ने उस पर और उसके लोगों पर हमला किया था। रयान और अन्य लोग घातक डिप्लॉयमेंट मंत्र से घिरे हुए थे और दक्ष उन्हें कभी भी मार सकता था, इसलिए सम्राट तुरंत दक्ष पर हमला नहीं कर सका। भाई राघव, तुम एक सम्राट हो, इसलिए तुम युवा लोगों से नहीं लड़ सकते, खासकर इस तरह के एक मजबूत डिप्लॉयमेंट मास्टर से, रमाकांत ने कहा। उसने दक्ष को देखा और उसकी ताकत का निरीक्षण किया। दक्ष 8वें स्वर्गीय स्तर को तोड़ चुका था, इसलिए उसे अपने पवित्र निशानों को गूढ़ ऊर्जाओं का उपयोग करके उकेरना पड़ा। ब्रह्मांडीय स्तर को तोड़ने के बाद वो और भी भयानक हो जाएगा। इसका तुमसे कोई लेना देना नहीं है, इसलिए बस अपना काम करो, द ग्रेट सेलेस्टियल पैलेस ऑफ थॉटनेस के सम्राट ने कहा। रमाकांत इसमें शामिल हो रहा था और द ग्रेट सेलेस्टियल पैलेस ऑफ थॉटनेस के सम्राट को पता था कि ऐसा क्यों हो रहा है। फिर भी वो दक्ष को मारना चाहता था। अगर दक्ष ने द ग्रेट सेलेस्टियल पैलेस ऑफ थॉटनेस के लोगों को नहीं मारा होता तो वो इस मुद्दे को शांतिपूर्वक हल कर सकता था, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी।
इधर रमाकांत की आंखें चमक उठी जब उसने दक्ष को देखा और पूछा, महामहिम, क्या आप सेलेस्टियल धीवर पैलेस में शामिल होना चाहेंगे? द ग्रेट सेलेस्टियल पैलेस ऑफ थॉटनेस के सम्राट रमाकांत को सुनकर क्रोधित हो गए। यदि दक्ष सेलेस्टियल धीवर पैलेस में शामिल हो गया तो रमाकांत उसकी रक्षा करेगा। बस अचानक वो रयान और अन्य लोगों को सुनहरी रोशनी में धकते हुए आगे की ओर उड़ गया। रयान और अन्य लोगों को समझ में नहीं आया कि क्या हो रहा है, इसलिए वे हवा में ऊपर उठ गए। जब वे 1000 मीटर की ऊंचाई पर पहुंच गए तो वे आखिरकार रुक गए। उसे मार डालो, रयान ने गुस्से से कहा। बेशक हम करेंगे, द ग्रेट सेलेस्टियल पैलेस ऑफ थॉटनेस के सम्राट ने कहा। महामहिम, रमाकांत ने दक्ष से कहा। उसने आगे कहा, मैं द ग्रेट सेलेस्टियल पैलेस ऑफ थॉटनेस को सेलेस्टियल धीवर पैलेस से किसी को भी मारने नहीं दूंगा। रमाकांत का तात्पर्य यह था कि यदि दक्ष ने सेलेस्टियल धीवर पैलेस में शामिल होना स्वीकार कर लिया तो वो किसी को भी उसे मारने नहीं देगा। मुझे खेद है, दक्ष ने मुस्कुराते हुए कहा, जिससे रमाकांत आश्चर्यचकित और निराश हो गया। आसपास की भीड़ भी हैरान थी। दक्ष ने सिर्फ 8वें स्वर्गीय स्तर को तोड़ा था और वह द ग्रेट सेलेस्टियल पैलेस ऑफ थॉटनेस के एक सम्राट का सामना कर रहा था। फिर भी उसने सेलेस्टियल धीवर पैलेस से सुरक्षा लेने से इनकार कर दिया। रमाकांत, उसे तुम्हारी कोई परवाह नहीं है, द ग्रेट सेलेस्टियल पैलेस ऑफ थॉटनेस के सम्राट ने ठंडे तरीके से मुस्कुराते हुए कहा। फिर उसने सुनहरी पवित्र ऊर्जा जारी की जिसने दक्ष को घेर लिया और कहा, तुम जरूर अपना विनाश लाना चाहते हो। मरो, सम्राट ने कहा। सम्राट ने 1000 गुना ज्यादा शक्ति छोड़ी और दक्ष पर हमला किया। इसी समय उसने सुनहरी पवित्र ऊर्जा जारी रखी जो एक तेज रोशनी में बदल गई। वो उस तेज ब्रह्मांडीय ऊर्जा से आसानी से एक स्वर्गीय योद्धा को मार सकता था। इधर दक्ष ने अपना हाथ हिलाया और अपना ताबीज उसके सामने फेंक दिया। सुनहरी पवित्र ऊर्जा उस पर गिर पड़ी जिससे हवा में विस्फोट की आवाज आई। डेप्लॉयमेंट ताबीज, भीड़ ने कहा। भीड़ को समझ में आ गया कि क्या हो रहा था। विनाशकारी दानव अग्नि ऊर्जाओं के आसमान में फैलने से निशान और भी स्पष्ट हो गए। दक्ष उनमें नहाता हुआ लग रहा था। ओह नहीं, द ग्रेट सेलेस्टियल पैलेस ऑफ थॉटनेस के सम्राट ने चिंतित होकर कहा।